શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહના તૃતીય દિવસમાં મંગળ પ્રભાતે હરિદ્વાર ક્ષેત્રની અંદર આપ સૌ ઉપસ્થિત ભગવાનના વાલા વૈષ્ણવ ભક્તોનું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। બહુ પરમ સૌભાગ્ય છે જીવનું કે એને એક એક ઘડી માટે એક એક સેકન્ડનો એનો કેટલો મોટો પુણ્ય મળે છે એ જીવને કે હરિક્ષેત્ર એટલે કે આ ભગવાનના ક્ષેત્રમાં જો કોઈ શયન રાતે ઊંઘે છે ને તો એ ભગવાન એને દંડવત પ્રણામ કરવાનું ફળ પ્રદાન કરે છે। ત્યાં મને પ્રણામ કરી રહ્યો છું જીવાત્મા, મને પગે પડી રહ્યો છે। એટલે આવા દિવ્ય જગતની અંદર આપણને લાભ મળી રહ્યો છે। નિશ્ચિત આપણા करोड़ों जन्मों की पुण्य की कमाई है, इसी के कारण हम सब लाभ ले रहे हैं। हरिद्वार क्षेत्र का इतनी महिमा है कि ये जो जल, दिव्य जल है, ये जल इतना पवित्र जल है कि अगर कोई जीवात्मा पापी से पापी प्रेत योनि में भी क्यों न चला गया हो, प्रेत योनि में आत्मा का मोक्ष प्रदान होता है, उससे मोक्ष मिल जाता है। इतनी महिमा हमारे वेदों में बताई गई है। अगर कोई मर गया है, प्रेत योनि में चला गया है और उस वाले गंगा नदी में प्रवाह करते हैं वेदों के आधार पर, शास्त्र युक्त श्लोकों के साथ, तो कहते हैं कि वो जीवात्मा का मोक्ष उसकी सदगति हो जाती है। भक्तों, आप सोचिए कि जो एक करते हैं तो उसका उद्धार हो जाता है। हम यहाँ पर आए हैं और गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं, 2 टाइम 3 टाइम स्नान कर रहे हैं। प्रभात में ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, हरि कथा का आस्वादन कर रहे हैं और कहते कितना लाभ, कितना धन कमाएंगे हम। 7-8 दिन यहाँ पे रहेंगे तो कितना पुण्य कमाकर हम जाएंगे। लेकिन एक जगह पर कहा गया है एक शास्त्र में बताया गया है कि अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। आप आपके घर पे रहकर, आपके कर्मी जगत में रहकर आप कितने भी पाप कर दो, लेकिन आप भगवान के धाम में आते हैं ना तो सब पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, ये बताया गया है। लेकिन यहां पर कहते हैं तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, लेकिन यहां पर भगवान के धाम में आकर अगर कोई पाप कर्म करता है तो कहते वज्र लेखे भविष्यति। वज्र लेखे का अर्थ होता है वज्र के समान वो पाप उसके जीवन में रह जाता है और उसे बहुत भुगतना पड़ता है। कि चलो हम 1 महीने के लिए आए हैं या 1 दिन के लिए आए हैं या 5 दिन के लिए आए हैं, लेकिन हमें उस समय को क्या करना चाहिए? साधना करना, कम बातें करना, ज्यादा से ज्यादा हरि चिंतन और स्मरण करना चाहिए। ये भगवान का जो भक्त होता है वो केवल माँ गंगा की शरण में बैठकर भगवान के नाम का जप करता है कि हे माँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ और मुझे मेरे पिता से आप मिला दो। सब लोग देखिए वहां पर गंगा नदी के किनारे स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। तो ऐसा भाव रखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भगवान के धाम में मैं भगवान का नाम लूं, स्मरण करूं, कम से कम संसार की बातें करना चाहिए। लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा संसार की बातें करते हैं, इसका ये हुआ, उसका वो हुआ, उसका ये हुआ। ऐसी संसार की चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। जिसको भगवान ने दिमाग दिया है कि नहीं ये सब ये मिथ्या है, कितनी भी संसार की बातें करो उसमें कोई फायदा नहीं है,
1% का भी फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी हम संसार की बातें करते रहते हैं। लोगों को अच्छा लगाने के लिए करते हैं कि मैं जो बात करूंगा लोगों को अच्छा लगेगा। अरे लोगों को अच्छा लगाने के लिए बात मत करो, भगवान को अच्छा लगाने के लिए बातें करो। संसार के कितने लोगों को आप खुश करोगे बताओ? इस पूरी पृथ्वी पे 8 अरब 800 करोड़ मनुष्य है। हमारे जैसे कितने हैं? 800 करोड़ मनुष्य है। आप किन किन लोगों को सुखी करोगे? किन को आप सुखी करोगे बताओ? और हमारा स्वभाव यही है कि ये मुझसे बात नहीं करता है, वो मुझसे बात करता है, ऐसा क्यों है? अरे उसको नहीं जम रहा है तो छोड़ दो। समझ में आया? अगर 1 करोड़ मनुष्य है और 1 करोड़ मनुष्य में अगर एक व्यक्ति हमसे बात नहीं करता है तो उसको छोड़ दो। 99,99,999 तो है प्लस पॉइंट। समझ में आई बात? लेकिन हमारा क्या है? वो लोग भले बात करते हैं लेकिन ये क्यों मुझसे बात नहीं करता है? छोड़ दो उसे। वैसे ही हम कितने लोगों को सुखी करेंगे? कितने लोगों को हमने धन दिया, सहारा दिया, कपड़ा दिया, अनाज दिया, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी वो हमको क्या देता है? गाली देता है कि नहीं? तुमने मेरे लिए क्या किया? चाहे भाई हो, परिवार हो, कुटुंब हो, मित्र हो, कुछ भी हो, पैसे देने के बाद भी क्या करते हैं? गाली देते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि संसार के हर जीव को मैंने बचपन से लेकर अभी तक मैंने कितना लोगों को धन दिया, सुखी किया, न जाने क्या क्या किया, लेकिन वही व्यक्ति आज मेरी निंदा करता है, वही व्यक्ति मुझे गाली देता है। उतना ही धन, उतना ही परिश्रम अगर मैंने भगवान के लिए किया होता तो आज मुझे साक्षात प्रभु मिल गए होते, है कि नहीं? और ये बात केवल संत, शास्त्र और भगवान बताते हैं कि हमें जीवन जीना है तो केवल प्रभु के लिए जीवन जीना। एक पेड़ होता है, पेड़, और पेड़ को आप पत्ते पत्ते में पानी दो, डाली डाली में पानी दो और मूल में पानी दो, तो सबसे अच्छा आपको फल कहां पर मिलेगा? मूल में पानी डालने से ना। अगर मूल में पानी डाला तो डाली डाली में, पत्ते पत्ते में पानी चला जाएगा। समझ में आई बात? वैसे ही ठाकुर भगवान श्री कृष्ण को और राम को अगर उनको आपने सुखी किया तो वो मूल है, और देवता और जितने भी मनुष्य समाज है ना, वो डाली और पत्ते हैं। क्या है? वो पत्ते हैं। सब देवता जितने भी लोग हैं, 33 करोड़ देवता, हमारे घर के देवी देवता जो भी है, वे सब डाली के समान है। और जितने पत्ते हैं ना, जैसे इमली का पेड़ होता है, कितने पत्ते होते हैं? छोटे छोटे। ऐसे हम सब जीवात्मा है, वो किसके समान है? पत्ते के समान। और उसकी डालियां क्या है? सब देवता, देवी देवता है। और उसका मूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। कोई ऐसा सोचेगा नहीं नहीं, मैं तो वो स्प्रे आता है ना पानी का, उससे क्या सब पत्ते पत्ते में पानी डालूंगा, डाली डाली में डालूंगा, लेकिन मूल में तो क्या होगा? पेड़। वैसे ही हमारे जीवन में अगर सुख चाहिए तो सुख एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के अंदर है। और जिसके पास सुख है, अगर उसके पास आप जाओगे तो आप भी सुखी होंगे। अगर आपको धन चाहिए तो किसके पास जाना पड़ेगा? जो धनवान है उसके पास अगर आप जाओगे तो आप भी धनवान बन जाओगे। जिसके पास बुद्धि है, अगर आप उसके पास जाओगे तो आपके पास भी ऐसी बुद्धि मिलेगी। वैसे जिसके पास सुख है, जिसके पास आनंद है, अगर उसके पास आप जाओगे तो आपके जीवन में भी ये चीज मिलेगा, ये चीज मिलेगा। लेकिन हमारा जीवन कैसा है बताओ? अरे असुर लोग भी है ना, असुर लोग भी भगवान के प्रभाव को जानते हैं कि भगवान का प्रभाव क्या है। देवता लोग, आप सबको पता होगा, भले आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी आध्यात्मिक में प्रगति किया होगा, कथा सुना होगा, तो जभी जभी कष्ट पड़ता है तो देवता लोग किसकी शरण में जाते हैं? उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी असुरों के साथ जब युद्ध होता है तो सब देवता है ना भगवान की शरण में जाते हैं। आओ घन श्याम बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना। हे परमात्मा, हे कृष्ण,
आप हमारी रक्षा कीजिए। समुद्र मंथन में पता है आपको, समुद्र मंथन असुरों की शक्ति बढ़ गई और देवताओं की शक्ति विनष्ट हो गई। तब जितने भी देवता थे वे सब गए भगवान के पास और भगवान को कहा कि हे प्रभु, हमारा कुछ इलाज करो, हमारी कुछ परवाह करो, हम क्या करें। तब भगवान ने कहा आप असुरों के साथ मित्रता करो। किनके साथ? असुरों के साथ मित्रता। आप कैसी बात कर रहे हो भगवान? वो राक्षस है और उनके साथ हम मित्रता करें? इसलिए भगवान कहते हैं जरूरत पड़ने पर इसलिए आप कीजिए, लेकिन उसमें समुद्र मंथन होगा, देवता और असुर दोनों मंथन करेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा। देवता मैं आपको दूंगा क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। इसलिए कैसे होगा? जैसे ही अमृत निकलेगा तो वो लोग ले जाएंगे। तब भगवान ने एक टेक्निक, एक रीत बताया। क्या बताया? भगवान ने कहा एक टोकरी था, टोकरी, उसके अंदर, टोकरी के अंदर सांप और चूहा, वो दोनों को पैक करके रखा था। टोकरी के अंदर क्या था? सांप भी था और चूहा भी था। और सांप का आहार क्या है? सांप चाहे तो उसी क्षण उसे खा सकता था, लेकिन सांप ने दिमाग लगाया। हे चूहा महाशय, भगवान ने आपको इतने सुंदर दांत दिए हैं, एक काम करो, टोकरी में होल बनाओ और हम दोनों बाहर निकल जाएंगे। टेक्निक लगाया चूहा तो पहले डरने लगा कि मुझे खा जाएगा, लेकिन सांप ने ऐसा टेक्निक लगाया तो चूहे ने बोला ठीक है, हम लोग दोनों बाहर निकल जाएंगे। टोकरी में धीरे 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 गोल 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 होल गिराया। सांप ने बोला देखो पहले मैं निकलता हूं कि नहीं। और सांप धीरे 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 पूरा बाहर निकल गया टोकरी में से। और जैसे ही बाहर निकला और जो टोकरी का जो होल है ना, वहां पर मुंह खोलकर बैठ गया। बोलो चूहा महाशय बाहर आ जाओ। और जैसे वो बाहर आया तो क्या किया? वो व्यक्ति सांप है ना, टोकरी के अंदर ही खा सकता था, लेकिन उसने क्या टेक्निक लगाया? बुद्धि लगाया कि नहीं लगाया? वैसे ही हम संसार में, समाज में, कुटुंब में, परिवार में भले रहते हैं, लेकिन ऐसा ड्रामा करो, ऐसा नाटक करो कि मैं भी संसार में, समाज में रहता हूं, परिवार में, लेकिन उसमें कोई आसक्ति, मोह, ममता मत रखो। समझ में आ गई बात? जैसे सांप ने रखा ऐसा हमें, भले विवाह में जाओ, शादी में जाओ, जो चीज करना है करो, लेकिन मन उसमें मत लगाओ। आपका जो कर्म है, आपका जो कर्तव्य है, आप उसे निभाकर अपने घर पे चले आओ। लेकिन हमारा क्या है? हम पूरा घोल मिल जाते हैं उसी में। पुत्र, पत्नी, समाज, परिवार, कुटुंब, इन चीजों में घुल मिल जाते हैं। भक्तों ये आसक्ति ऐसी है ना, ये मोह माया ऐसी लगाई है ना, बोलते हैं ना, तमे बने माया लगाड़ी मारा वाला। कहते हैं तमे मने माया लगाड़ी से, मैं तो आपकी भक्ति करना चाहता हूं, लेकिन ऐसी माया आपने लगाई है ना कि मैं उसमें और घुसता जाता हूं और घुसता जाता हूं। इंसान 70 साल का हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति वही सोचता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पुत्र के पुत्र का क्या होगा। अरे भाई तेरा क्या होगा वो तो सोच। हर व्यक्ति यही सोचता है कि नहीं? कभी कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेरा क्या होगा? कोई नहीं सोचता है। आप लोगों ने कितने लोगों को साथ संपर्क किया होगा, लेकिन किसी के मुख से ऐसी बात नहीं सुनी होगी, अरे मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। कोई बोला आज तक? सब लोग यही बोलेंगे मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बहू का क्या होगा। ऐसी बहू मिल गई है, बार बार ऐसा करते रहते हैं। वो बहू नहीं है, वो बेटा नहीं है। ये लोग बोलते हैं ना कि मेरा बेटा, देरानी जेठानी, वो गत जन्म के हमारे कर्म लेकर आई है, बुरे हो या अच्छे। हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं, ये वेदों का प्रमाण मैं आपको बताता हूं कि हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं, अगर वो सदस्य हमें सुख दे रहा है, वो व्यक्ति, तो समझ लेना चाहिए कि मेरा पुण्य था इसलिए मुझे मिल रहा है। और अगर कोई बहू, बेटा
छोटा बेटा, बड़ा बेटा या देरानी जेठानी, ननद, भाभी जो भी है, ये लोग अगर हमें दुख दे रहे हैं तो हमें हंसकर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि मेरे गत जन्मों का दुख है ना, मेरी देरानी बनकर आया है, मेरी बहू बनकर आया है, मेरा बेटा बनकर आया है। सब लोग घर में ये प्रॉब्लम होता है ना, सबके घर में। एक कहते हैं ना कहावत, घेर घेर बद्दी जगह, सब जगह पे प्रॉब्लम है। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी और कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण को दास। इस जगत में सुखी है ना केवल भगवान का दास सुखी, और कोई नहीं। इसलिए इस सब चीजों को छोड़ दो, बस मन में एक संकल्प करो कि मेरा जिसके साथ संबंध है टेम्परवरी है। कितना है? टेम्परवरी, बस थोड़ा सा है। अब केवल 5 साल 10 साल उनके साथ मुझे रहना है, फिर वो कनेक्शन समाप्त हो जाएगा। ये भाव रखकर जीवन जीना चाहिए, और ऐसा जीवन जियोगे तो आप जीवन में सुखी से रहोगे, अंदर हृदय में जलन नहीं होगा। अभी मैंने वो चावल बनाया दोपहर के लिए, अभी चावल बनाया तो उसके लिए कितना गैस जलाना पड़ा, कितना गैस जलता है तब चावल पकता है ना। लेकिन हमारे अंदर इतनी जलन है, बड़ा तरह कहवाय ना कि काचा चोखा मुक्या हो तो पाकी जाए, तो बोला समझ में आई बात। हमारे अंदर इतनी जलन है, अंदर हृदय जल रहा है, क्या होगा क्या होगा। हम तो यहां आए हैं लेकिन वहां क्या होगा है न? हमको ऐसा है कि हम वहां क्या होगा। अरे वो सब कुछ छोड़ दो, केवल हम 2-4 दिन 5 दिन आए हैं तो केवल उसी का चिंतन करो। क्यों ऐसी कमाई मैं वहां नहीं कर पाऊंगा, वहां पर तो बस मरना ही मरना है, दुखी होना है। लेकिन कुछ घड़ी कुछ समय हमें मिला है, उसका हमें लाभ लेना चाहिए। इंदिरा गांधी चली गई, फिर भी देश चलता है कि नहीं चल रहा है? अटल बिहारी जी चले गए, फिर भी ये पूरा भारत चलता है कि नहीं चल रहा है? ऐसे हमारे घर में से हम चले जाएंगे, फिर भी हमारा घर परिवार चलने वाला है। लेकिन हमको क्या है, मैं जब तक हूं पूरा बोझ उठाकर रहूंगा, बद्दो भार। जैसे कुली कैसे उठाता है, देखा है ना कुली, एक यहां पर रखता है, एक यहां पर रखता है, ऊपर 2-3 रखता है और पूरा वजन उठाकर जाता है। ऐसे एक ही व्यक्ति जिसने घर की जिम्मेदारी ली है ना, वो पूरे घर की जिम्मेदारी खुद उठाता है। सबको सौंप दो, सबको सौंप दो। अगर आप करते रहोगे तो जीवन भर करते ही रहेंगे। अगर आप वो काम करना छोड़ देंगे ना, दूसरे लोग करेंगे। क्योंकि मेरा तो संकल्प, मैं तो कम से कम मैं 25 साल का था तब से मैंने घर के व्यवहार सब कुछ छोड़ दिए हैं। मेरे परिवार वाले सदस्य, चाचा के जो भी लोग हैं, वो पूरे सब लोगों से सब संभाल लेते हैं। कोई मरण में गया, कोई शादी में गया, कोई मैं कहां गया। ये सत्य घटना में कह रहा हूं। मेरा भी फैमिली है, पुत्र है, परिवार है, समाज है, सब कुछ है। लेकिन ये व्यासपीठ पर मैं कह रहा हूं कि मैं मेरे ससुराल में कम से कम 3 साल हो गए मैं गया नहीं हूं। कितने मेरे साधु भाई है, सब लोग हैं, लेकिन किसी के घर पे नहीं गया हूं। परिवार वाले जाते हैं, पुत्र पत्नी जो लोग जाना है, क्योंकि सबको पता है कि ये अभी क्या हो गए हैं, भगवान की सेवा में लग गए हैं, तो किसी को बुरा भी नहीं लगता है। लेकिन अगर आप नहीं जाओगे तो क्या करेंगे? आप नहीं जाओगे तो आपको बोलेंगे, हाँ तमें तुम्हारा लगन में नहीं आया, आवा दो, है कि नहीं? लेकिन जो साधु वृत्ति में चले गए, जो भक्ति में मार्ग में चले गए, उसको कोई नहीं बोलेंगे, उसको तो और प्रणाम करेंगे। ओहो ये तो साधु हो गए, भक्ति में लग गए। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना आप आपके घर परिवार की चिंता करोगे, आपके घर के सदस्य आपके ऊपर और वजन डालेंगे। लेकिन सब बोझ उनको दे दो। कल मैंने कहा था ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, बेटा तुम्हारे हाथों में। बेटे को सौंप दो, बहू को सौंप दो। ये चाबी है ना यहाँ पे ये दे दो। अभी कुछ भी करे, चाहे वो बचा के रखे या जमा करके रखे या उड़ा दे, उसके भाग्य में सुख लिखा है तो वो धनवान बनेगा। अगर उसके भाग्य में दुख लिखा है
तो हमारा पैसा कमाया हुआ वो सब उड़ा डालेगा, है कि नहीं? इसलिए ऐसी चिंता मत करो, हमारा जब समय आए तो वहां से निकल जाओ कि बस अभी मैंने मेरा कर्तव्य पूरा निभाया। हमारे समाज का एक व्यक्ति का मैं ज्वलंत दृष्टांत में अभी आपको दूं, ज्वलंत दृष्टांत। मैं तो सब जगह पे ये चीज देखता हूं कि एक व्यक्ति बहुत धन कमाया, बहुत, अपने परिवार के सदस्यों को, उनके 3 बेटे हैं और 3 बेटों को सब प्रकार से सुविधा करके रखा, लेकिन केवल मैंने एक चीज देखा कि एक पाइप का टुकड़ा टूट गया, जो खेत में होता है ना, पाइप का टुकड़ा टूट गया तो पिताजी के साथ इतना झगड़ा किया, बहू ने, बेटों ने, सबने किया, गामनी सेवा करो छो અને છોકરાની सेवा नहीं करता। वो पिताजी बेचारा 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति है, वो क्या करेगा बताओ? इतनी गालियां दी, सासू माँ को भी दिया और पिताजी को भी दिया, सबको दिया, मतलब माँ पिताजी को दोनों को गाली दिया। और वो लोग मंदिर में आके रोने लगे कि बताओ। तब मैंने उसका निष्कर्ष निकाला कि ये सब फॉल्ट किसका है? आपका है, 70 साल के व्यक्ति का है। क्योंकि शास्त्र में तो बताया गया कि 50 के बाद, 50 इयर्स के बाद घर से निकल जाओ, लेकिन फिर भी आज आप गाली सुनते हैं, ताने सुनते हैं, बोलते जब से आई है तब से सुन रहे हैं, जब से आई है ससुराल में हमारे घर पे तब से हम सुन रहे हैं, और उसका लाभ पूरा गांव उठा रहा है। क्यों? क्योंकि वो भी बोल रहे हैं, ये भी सामने से बोल रहे हैं, बहू और सास दोनों। माँ और पिता का क्या कर्तव्य पता है? माँ और पिता का यही कर्तव्य है कि बच्चों को बड़े करो, उसको अच्छी शिक्षा दो, उसका विवाह हो जाए तो उसको उसका घर सौंप दो और हमें घर से निकल जाना चाहिए। ये ऐसा हमारे वेदों में रीत बताई गई है। आप भगवत गीता को तो मानते हैं कि नहीं? भगवत गीता में 4थे अध्याय में बताया गया है, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। हे अर्जुन, मेरे द्वारा 4 वर्ण और 4 आश्रम का निर्माण किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यास। तो 1 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। 1 से 25 साल तक क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और 25 से 50 साल गृहस्थ जीवन में जीना चाहिए संसार में। और जैसे ही 50 वर्ष पूरे हो तो वानप्रस्थी, उसको क्या करना चाहिए? सब कुछ छोड़ दो, काम धंधा, बिजनेस, नौकरी, जो भी है, समाज के जो भी नियम है, सब बेटों को सौंप दो। और हमें क्या करना चाहिए? भगवान के धाम में पति और पत्नी दोनों को रहना चाहिए, प्रभु के धाम में। चाहे आप हरिद्वार में, द्वारका में, वृंदावन में, मथुरा में, मायापुर में या कहीं पर भी रहो, लेकिन जहां पर भगवान का धाम है वहां पर जाकर रहो और साधना करो। साधना करनी चाहिए। साधना क्या करनी चाहिए मालूम है? साधना ये करनी चाहिए कि वहां पर एक अनजान व्यक्ति की तरह रहना चाहिए। ये मेरी पत्नी है ऐसा नहीं रहना चाहिए। दूसरी चीज, अपने वस्त्र खुद धोना। भले भोजन दोनों साथ में बनाए एक तो चलेगा, लेकिन ये शास्त्र में जो वर्णन है मैं आपको बताता हूं, और ये आपको जानना है तो मनुस्मृति, मनुसंहिता में बताया गया है कि मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए शुरुआत से लेकर एंड तक। क्योंकि हम किसकी संतान है? मनु महाराज की संतान है। और अगर वेदों के अनुसार अगर हम जीवन नहीं जिएंगे तो आने वाले जीवन में आपको बहुत दुख मिलेगा, बहुत कष्ट मिलेगा, क्योंकि आपने उस मनुष्य जीवन का ठीक से लाभ नहीं लिया। मनुष्य जीवन का ठीक से लाभ लेना चाहिए। तो 25 से 50 साल तक संसार में, गृहस्थ जीवन में, समाज में रहना चाहिए। और 50 होने के बाद वानप्रस्थ क्या करना चाहिए? वानप्रस्थ। 50 के बाद कौन सी संख्या आती है? 51। तो हमको क्या बोलते हैं? तो वन में जाओ। ये तो घर में ही रहते हैं, जीना यहाँ
અહીંયા ભલે રેબાઈ મરી જાઓ, છોકરાઓ ગાળો બોલે, છોકરાઓની ગાળો घीनी, बोलो, बहू और बेटे सब गाली देते हैं और गाली देते हैं और सुनता भी है, लेकिन वो व्यक्ति बाहर सबको क्या बोलता है, હું તો કોઈનું ન સાંભળું, આમ જરા કે ન સાંભળું. તો તારા છોકરાને વહુને તો સાંભળે છે. એટલે કે તે છોકરાની ગાળો આ ઘીની નાળો છે, એ તો મારા છે એટલે બોલે છે ને. બાકી પારકા હોય તો હું ઘડી કે સહન ના કરું. આ મોહ મમતા છે. તમે મને માયા લગાડી, વાહ વાહ, કેવી માયા લગાડી, बहुत सुंदर. घर परिवार वाले मिलत दारुण दुख देई. संत तुलसीदास जी रामायण में लखे छे, रामचरितमानस में, कि एक मिलत दारुण दुख देई, एक बिछड़त प्राण हर ली. संसारी व्यक्ति, सगावाला, कुटुंब परिवार वाला જ્યારે મળે ને તો તમારો આમ કાન બાળી નાખે, સંભળાવી એટલા મેળા મારે ને. એક મિલત દારૂણ દુઃખ દે. શું કરે? દુઃખ દે. ઓહો હો હો, આમ કરે. આપણે તો કહેવાનો મોકો જ ન મળે. एक मिलत दारुण दुख दे. संत तुलसीदास जी लिखते हैं, और एक बिछड़त प्राण हर ले. लेकिन जो भगवान का भक्त जब मिलता है तो आपको कितना सुख मिलता है, आपको कितना सुख मिलता है हृदय में. लेकिन वो आपसे दूर चला जाएगा ना तो प्राण हर ले, आपका प्राण चले जाएंगे कि ये भक्त मुझसे दूर क्यों चला गया. इसलिए जो भी ये कहते हैं ना कि संसार के व्यक्ति आज तक ये नियम बनाया है, ये भौतिक जगत में यही नियम है कि जो घर के सदस्य है वही आपको दुख देने वाले हैं. आप मार कर कर देखना है तो देख लीजिए. और जो भगवान के भक्त है, जो आपके अच्छे सच्चे मित्र है, वो जीवन में कभी आपको दुख नहीं दिए होंगे, आपको प्रेम किए होंगे. भले आपका फॉल्ट है, आपका कोई कसूर है, फिर भी वो आपका फॉल्ट देखते नहीं है, वो केवल गुण देखते हैं. क्या देखते हैं? कि ये भगवान के भक्त है, ये तिलक करते हैं, गले में तुलसी माला है और भगवान का नाम का जाप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं. तो इस प्रकार से मैंने आपको कहा कि भगवान की माया ऐसी है कि जो परिवार हमें दुख देता है, हम उसी परिवार में रहते हैं. लोग रिटायर हो जाते हैं, मालूम है? रिटायर. मेरे गांव की एक सत्य घटना, शूद्र परिवार की सत्य घटना. वो शूद्र परिवार में थे, लेकिन सरकारी नौकरी थी, बहुत पगार बहुत ऊंची थी, कम से कम ₹1,00,000 पगार था नगर पालिका में. तो वह व्यक्ति को अचानक क्या हो गया, लकवा मार दिया, लकवा लग गया. और डॉक्टर भी बोले कि इनका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पूरा खून सूख गया है शरीर में से. तो मुझे ये बात जानने को मिली और मैं वहां पर गया देखने के लिए. तो गया तो सब लोग बैठे थे, परिवार वाले, कुटुंब वाले. तो जाकर कुछ लोगों ने कहा और उनके घर परिवार वालों ने कहा कि भगवान इनको इसी हालत में रखे तो अच्छा है, और जीवन जिए तो अच्छा है, मतलब उनका आयुष और लंबा रहे तो अच्छा है. तो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा कि नहीं लगा? नहीं, अच्छा लगा कि नहीं लगा? बोलिए. कि चलो शुभ कामना उन्होंने अपने परिवार वालों ने, बहू बेटों ने कही कि भगवान इनको और लंबा आयुष्य दे. तो कुछ लोगों ने पूछा कि भाई क्यों? तो कहते पेंशन मिल रहा है अभी तक. बताओ, रियल में उसकी बहू को दिमाग नहीं था, लेकिन उसने बोल दिया. क्या बोला मालूम है? पेंशन चालू है, दर महीने 40,000 મળે છે. જતા રહે તો ખબર પડી વાતમાં. એટલે હવે તમે જોઈ લો કે જો આ દર જગ્યા હરેક પરિવારમાં આ સ્થિતિ છે. हर परिवार में ये दशा है, हर परिवार में. जैसे ही 30 तारीख आती है ना तो घी वाली रोटी चालू हो जाती है, क्योंकि अब 1 तारीख 2 तारीख है तो महीने का कितना मिलेगा? 1 लाख 2 लाख जो भी आता है वो मिलेगा. फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा. ये स्वभाव है जीव का. ये स्वार्थी जगत है.
और शास्त्र में हमारे गुजरात के संत तो कहते हैं, स्वार्थ नो प्रेम सहो उपलो बतावसे, रोदड़ा रड़ीने देखाड़ से। ये संसार में सब स्वार्थ के लोग हैं बस। इसलिए वो संत गुजरात के कहते हैं, माधव ना नाम मस्त बनीने, जन्म मरण ना फेरा टाड़ जोरे। कहते इसीलिए माधव के नाम में, कृष्ण के नाम में मस्त हो जाओ और भगवान का कीर्तन करके, भक्ति करके इस भव सागर से पार हो जाओ। बस हमारे जीवन में कुछ घड़ी बाकी है, कुछ समय बाकी है। और कहते हैं ना, जागिया त्याथी सवार। जब से हमें पता चले कि भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान ने हमें ये गिफ्ट में मनुष्य शरीर दिया है, तो उसका उपयोग किस में करना चाहिए? केवल भगवान के भजन में करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। मन में ये ठान लो कि बस अभी मुझे केवल भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, भक्ति ही करनी है और कुछ नहीं करना। बस मैंने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया, हमारे लड़कों को, लड़कियों को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बना दिया, उनका विवाह भी करवा दिया, अच्छा घर मकान बनाया, अच्छी फैक्ट्री बनाई, अच्छा बिजनेस जमा दिया। अब मैं क्या करूं? अब क्या करूं? लेकिन जिस दिन आप घर पे बैठ जाओगे, आप देखना कि आपके घर परिवार वाले आपके साथ क्या सलूक करते हैं। जिस दिन आप पैसा कमाना छोड़ दिया और घर पे आकर बैठ गए, तो सबसे पहले और कोई नहीं बोलेगा, आपकी पत्नी ही बोलेगी और कोई नहीं बोलेगा। तमे चुप रहो, तमने बोलता आवड़तो? बेटा तू बोल, बेटा ये माँ और बेटे आपको पहला तो यही वाक्य बोलेंगे कि बापा तमने बोलते आवड़तो नहीं, तमे चुप। पण हूँ क्या बोलू छू? मैं तने बोलता शीखवाड्यो, मैं तने बोलता शीखवाड्यो कि भाई क कमळनो क, आने पप्पा कहेवाय, आने मम्मी कहेवाय, अने हवे तू मने कहे छे तमने बोलता नहीं आवड़तुं। वाह रे वाह, ए हूँ ए ज छूं। घर परिवार वाले जो एसी में रहता था उसको बाहर खाट दे देंगे, बाहर गैलरी में अंबाड़ो। आखा घरनी बाहर कोई कूतरू न आवे ने एनी रक्षा करो। और घर घर में ये स्थिति है। जिस दिन आपने पैसा कमाना छोड़ दिया, फिर आपके परिवार वाले देखिए क्या सलूक करते हैं। और उसका ज्वलन दृष्टांत हमारे पालनपुर में है, घरडो घर है कि नहीं। और छोटे छोटे घर परिवार वाले नहीं है, सबसे अरबपति के परिवार के सदस्य वहां पर रहते हैं। कम से कम 150 से 200 लोग हैं और सब लोग वहां पर रहते हैं। हर परिवार के वो हर व्यक्ति को हम पूछेंगे कि भाई आपके लड़के लोग कहाँ रहते हैं? मेरा लड़का कनाडा में रहता है। फिर भी वो सुखी है, बताओ। उसको माँ बाप को छोड़ दिया है ऐसी स्थिति में कि हर महीना 4000 रुपया भरते हैं बस, और आप यहाँ पे रहो जेल में। जेल है ना, आगरा में एक जेल है, सब जगह पे जेल है, तो वहां पर भी एक जेल बनाई कि उसी जेल में पड़े रहो और वहीं पर रहो बस। 10-11 बजते तो थाली, वो घंटी बजती है और थाली लेके आओ। जैसे जेल में भी यही होता है कि नहीं होता है? क्या है बताओ, मेरे को बताओ, क्या जीवन है? आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आउट ऑफ कंट्री में भेजा, लेकिन वही बच्चे आपको रखते नहीं है। ये है दुनिया का दस्तूर, ये है दुनिया का रिवाज। और ये कड़वे शब्द हमारे जीवन में हमको उतारने पड़ेंगे कि सही में जो परिवार वालों के साथ मैंने इतना प्रेम किया, वे आज एक घड़ी के लिए भी मुझे घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति है। और ये क्यों होता है मालूम है? भगवान ऐसा दुख हमको क्यों देते हैं? भगवान कहते हैं पूરું जीवन तो ते मारी भक्ति न करी એટલે ઘરમાં મેં તારે શું કરી નાખ્યું? घर वाले सदस्य आपसे सब दुश्मनी करेंगे तो आप किसकी शरण में जाओगे? है कि नहीं? इसलिए भगवान ऐसा करते हैं
कि चलो प्रेम से मान जाए तो अच्छा है, लेकिन ये पूरा जीवन बस धन कमाया, बच्चों को बड़ा किया, पढ़ा लिखाया, कलेक्टर बनाया, ऑफिसर बनाया, डॉक्टर बनाया, लेकिन वही डॉक्टर, वही हमारे बेटे परिवार वाले हमको फिर घर में से बाहर निकाल देते हैं। जाओ ऊपर पतरावाड़ा, कहां जाओ? नई बहू आती है तो वो पहले वो बोलेगी एक काम करो, सासू ससुरा ने शू करो, दूर मोकली गाड़ी में। ये स्थिति है। आज कहते हैं ना को बेटा 20 साल तक 25 साल तक माँ बाप के साथ रहता है, लेकिन कितना प्रेम करता है माँ बाप को, करता है कि नहीं करता है? लेकिन जैसे ही बहू आती है अलग हो जाते हैं, है कि नहीं? हर घर में ये दशा है। लाखों में से कोई एक ऐसा होगा कि अपनी बहू को बेटी के समान और बेटी अपने सासू को मां के समान समझती है, लेकिन लाखों में एक जगह पर होगा। इसलिए शुरुआत से मैं कह रहा हूं कि आपके घर में जब बहू आए तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करो कि जैसे वो मेरी बेटी है, ऐसा ही व्यवहार करो। और हमारी बेटी को भी ऐसा ही आप शिक्षा दीजिए कि बेटा ससुराल में रहकर कभी तारू मारू मत करना, मतलब ये तेरा है और मेरा है, ये आपका नहीं, ये सब कुछ हमारा है, हम सबका है। और इसको, इस घर परिवार को हमें कैसे विकास करना है, ये बहू के ऊपर है। अगर एक बहू चाहे तो कहते हैं ना अपने घर को वृंदावन बना सकती है, लेकिन एक बहू चाहे ना तो अपने घर को महाभारत जैसा बना सकती है। ऐसी स्थिति हो सकती है हमारे घर में। इसलिए हमारा पूरा घर है ना संस्कारों के ऊपर टिका है कि हमारे घर में संस्कार कैसे है। हमेशा हमारे बच्चों को ये संस्कार देना चाहिए कि बेटा हमारे घर पे कोई साधु संत आते हैं, कोई महात्मा आते हैं तो उनको सबसे पहला प्रणाम करना चाहिए। हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं तो उनको भी प्रणाम करना चाहिए और उनको आसन देना चाहिए कि बैठिए। आसन देना, उनको जल देना और उनकी आगवानी करना। आगवानी का अर्थ होता है उनकी मेहमान गति करना कि आइए, अतिथि देवो भव। लेकिन हमारा गांव में मैं कई बार देखा हूं, गांव में मैं जाता हूं तो देखता हूं कि लोगों का स्वभाव कैसा होता है मालूम है? मन में कुछ नहीं होता है, लेकिन उनकी वाणी ऐसी होती है ना, कई फाड़ लाकड़ा फाड़। मन एकदम निर्मल है, मन में कोई नहीं। लेकिन ऐसा कभी किसी का कोई शादी में गया या कि कोई मरण में गया है तो क्या होता है, गांव में सब जगह पे रिश्ता होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। कहीं कोई भतीजा लगता है, कोई बुआ लगती है, कोई मामा लगता है, दूर का रिश्ता होता है। तो जैसे उस कॉलोनी में गया, शेरी में गया तो घर घर में रिश्ता होता है। तो एक घर में जाओगे, एक घर में नहीं जाओगे तो भी बुरा लगेगा। हमारा घरे तो आया ही नहीं, बोलो मोटा माणा थई गया से, तुरंत क्या बोलेंगे? बेचारे के पास समय नहीं है, उसको वो डिसीजन लेता है कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। कहाँ नहीं जाओगे तो चलेगा, यहाँ पर नहीं जाएंगे तो चलेगा, दूसरी बार जाएंगे। तो जैसे ही आप जाओगे और अगर उस औरत ने देख लिया तो गुजराती में तो अच्छा लगेगा। गुजराती में कहते हैं आओ का आओ हम नहीं अबड़ाई जो, तुरंत ऐसा बोल देंगे। वो नहीं आएंगे, नहीं आगे जाना है, थोड़ा काम है, आओ का आओ पर नहीं अबड़ाई जो, छोटा नहीं लेवा पड़े। हमारा घर पवित्र है बिल्कुल। और वही व्यक्ति अगर दूसरी बार आया और वो सोचेगा गई बार तो मुझे ऐसा बोला था कि आओ आओ नहीं अबड़ाई जो, तो उसके घर पे आए और उसके घर पे पहली बार गए, ओहो कदी ना कदी आज चौथी उतरी पड़ा। मतलब ये स्वभाव है। वाणी कितना सुंदर वाणी भगवान ने दिया है सभी लोगों को। इस वाणी का उपयोग, यही वाक्य अगर आप प्रेम से भी बोल सकते हैं, आओ पधारो, वेलकम, स्वागत, अतिथि देवो भव, तमारा चरण हमारा घर में पड़से तो हमारो घर पवित्र થઈ જશે। वही वाणी है, वही वाक्य है।
बुलाने का, लेकिन एक वाक्य कैसा है और एक वाक्य कैसा है? एक वाक्य दूसरे व्यक्ति को दुखी करने वाला है और ये दूसरा वाक्य दूसरे व्यक्ति को सुखी करने वाला है। इसलिए कहते हैं ना कि हमारे जीवन में सब कुछ है, धन आ गया, बच्चों को अच्छा अच्छा डिग्री दे दिया, घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, सब कुछ हो गया, लेकिन एक मैनर्स नहीं है घर के अंदर, संस्कार नहीं है, अच्छे विचार नहीं है। और अच्छे विचारों को कैसे आएंगे? सत्संग में, और कहीं पर नहीं आएंगे। बिन सत्संग विवेक न होई। संत तुलसीदास जी कहते कि बिन सत्संग के जीवन में कभी विवेक नहीं होगा। इसलिए हमारे घर के अंदर बेटों को, परिवार के सदस्यों को संस्कार देना चाहिए, अच्छी शिक्षाएं देनी चाहिए। कभी भी ईर्ष्यावश, क्रोधवश कभी नहीं करना चाहिए कि चलो उसने 2 गाली दिया तो मैं 4 दूंगा। नहीं, वो बेचारे को अज्ञान है, उसे पता नहीं है, तो हमें तो ज्ञान है कि नहीं है? हमारे अंदर तो ज्ञान है कि नहीं? हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वह व्यक्ति को पछतावा होगा कि मैंने ये 2 शब्द ज्यादा बोल दिए हैं, वो सामने से आकर आपको माफी मांगेगा। ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो हरिद्वार धाम में यहां पर हम पधारे हैं, तो हरिद्वार धाम में रहकर कभी भी जैसे ही भगवान के धाम में आते हैं, केवल हमें हरि स्मरण, कीर्तन और भक्ति करनी चाहिए। और कहते हैं 7 दिन तक जब हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, इस 7 दिन की कथा सुनने का क्या प्रभाव है, उसकी क्या महिमा है। कहते 7 दिन तक अगर कोई ये कथा सुनता है तो ये जो जीव भव सागर में जो डूबा है, वो 7 दिन कथा सुनने के बाद वही जीवात्मा भाव सागर में तैरेगा। क्या करेगा? भाव सागर। भाव अर्थात कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति, और भगवान के जो भक्त है उसके भाव में डूब जाएगा। ये हरि कथा भव सागर में से भाव सागर में से ले जाने वाली है ये कथा। कहते हैं ये भागवत पोथी यात्रा, हम यहाँ से भागवत पोथी यात्रा ले गए थे 26 तारीख को। एकादशी के दिन हमारी ये भागवत सप्ताह शुरू हुई थी और बहुत पवित्र दिवस, पवित्र दिन के एकादशी के दिन हमारी ये भागवत सप्ताह शुरू हुई और उस दिन हमारी पोथी यात्रा निकली थी। तो ये पोथी यात्रा संत एकनाथ जी ने 800 वर्ष पहले, सबसे पहले पोथी यात्रा संत एकनाथ जी ने महाराष्ट्र में निकाली थी कि भागवत जी, ये जो भागवत है उसको कहते हैं ना कि बहुत ऐश्वर्य भाव से ले जाना चाहिए और मंदिर में ले जाकर उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। या तो हम गंगा के द्वार पे आए हैं, गंगा नदी के तट पर, तो वहां पर भागवत जी को ले जाना चाहिए और नाचते नाचते, कीर्तन करते करते और बहुत धूमधाम से करते हैं। कई लोग आप लोगों ने देखा होगा बगी लाते हैं और डीजे साउंड लाते हैं, उसमें हरि का कीर्तन करते करते, नाचते नाचते भागवत पोथी को ले जाते हैं। इसकी महिमा है और कहते हैं भागवत के इस प्रकार से आप ऐश्वर्य भाव से ले जाते हैं और उन्होंने जिन्होंने ये बलिदान दिया है, जिन्होंने इस कार्य में धन दिया है, कहते हैं भागवत उसे हजारों गुना धन दे देता है, लौटा कर दे देता है। तो 13वीं सदी में संत एकनाथ जी ने ये भागवत पोथी यात्रा का प्रारंभ किया था और तब से भागवत की पोथी यात्रा निकलती है। सब जगह पर जब भागवत सप्ताह होती है 7 दिन का, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन उस भागवत सप्ताह में सब लोग पोथी यात्रा निकालते हैं और जब 7 दिन पूरे होते हैं तो फिर से पोथी यात्रा को पूजा करने के लिए ले जाते हैं। इस प्रकार से कहते हैं ये चैतन्य महाप्रभु चैतामृत में बताया गया है कि संसार के जो जीवात्मा है वो केवल संसार के लिए जीते हैं, लेकिन जब भगवान के लिए अगर कोई जीता है तो प्रेम नाम, धरे प्रेम नाम, शास्त्र में बताया गया है। एक प्यार में बताया गया है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम।
अगर कोई हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर हम जीवन जीते हैं तो उसे कामना, काम वासना कहते हैं। लेकिन भगवान के लिए कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, अगर भगवान के लिए अगर कोई जीवात्मा जीवन जीता है तो उसे कृष्ण प्रेम धन मिलता है, कृष्ण भक्ति मिलती है। और उसका उदाहरण आप देखिए कि गोपियां हैं, वृंदावन की, ब्रज वृंदावन की गोपियां भगवान को इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि जैसे ही भगवान की बंसी बजती थी तो सब गोपियां अपना अपना कर्म छोड़कर केवल भगवान के पास चली जाती थी। सब कुछ, जीव का क्या स्वभाव है कि सब काम पूरे हो जाएंगे तब हम भक्ति करेंगे। ये जीवात्मा का क्या स्वभाव है कि हमारा घर का, परिवार का, कुटुंब का सब काम हो जाएगा फिर हम भक्ति करेंगे, है कि नहीं? इसलिए आप देखो कि किसी को भी आप कहोगे कि भाई चलो सत्संग में, चलो मंदिर में, चलो भक्ति करो, चलो माला करो, अजी तो गरडा खाओ त्यारे करशो, अजी तो घना काम बाकी છે કે નહીં? ऐसा ही बोलते हैं ना। અત્યારે ભક્તિ થોડી કરવાની છે, થોડી પ્રોપર્ટી બનાવો, બેંક બેલેન્સ કરો, ગાડી લાવો, છોકરાને ભણાવો, વહુઓ લાવો અને પછી ભક્તિ જ કરવાની છે। પછી શું કરવાનું? લીલા લહેર। કોઈને લીલા લહેર નથી, લીલા નામ હોય તોય કોઈ એમ बोलते हैं ना बाद में भक्ति करना है, પછી ગડપણમાં ગોવિંદ ભજાશે નથી, પછી नहीं भजेगा। अभी तो हम भगवान का नाम ले सकते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का मधुर नाम कितना वाणी से निकलता है, लेकिन जब बूढ़े हो जाएंगे और मुंह में दांत नहीं रहेंगे एक भी, फिर आप बोलोगे तो आप तो बोलते बोलते इतना थूक निकलेगा कि सामने वाले को वगर ओढ़िए रंगी नाक से, और बोलने जाएंगे तो क्या उड़ेगा? थूक उड़ेगा। और बोलेंगे कि भाई हरे कृष्णा बोलो तो क्या बोलेगा? हरे कितना 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुंह में दांत नहीं तो क्या बोलेंगे बताओ, है कि नहीं? इसलिए कहते हैं कि जब से पता चले कुमार आचरित प्राज्ञो, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बचपन से ही भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। भले थोड़ी करो, 24 घंटे में 15 मिनट करो, लेकिन भक्ति शुरू कर दो। अगर आपको आधा घंटा मिलता है तो आधा घंटा मिलो, करो। कोई कहते हैं हमारे पास समय नहीं, अगर आप 7 बजे उठते हैं तो 6:30 बजे उठो, समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, अगर आप 6:30 बजे उठते हैं तो 6 बजे प्रारंभ करो, और रोज आधा घंटा स्नान करके भगवान के नाम का जाप करो एक जगह पर बैठकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप देखिए कि ये महामंत्र, इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। ये जाप आप करते हो ना, ये जाप करने के बाद आपको किसी ब्राह्मण के पास जाना नहीं पड़ेगा, किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास, किसी के पास नहीं, केवल खुद अपनी वाणी से आप जाप कीजिए। आपके घर में कितना सुख मिलेगा, आपकी आत्मा को कितना सुख मिलेगा, और 1 साल के बाद उसका रिजल्ट बताना कि आपके जो हाथ की रेखा है ना, ये हाथ की रेखा चेंज हो जाएगी। हम लोग दिखाते हैं ना ब्राह्मण को, जो तो ब्राह्मण देवता तो बोलेगा आना भाग में कोई ने फूटेला से लेकिन फिर भी 100 की नोट चाहिए तो क्या बोलता है मालूम है? ओहो तमारो भाग्य तो घणो, अने धंधा में तो वो खुश हो जाता है। बताओ, बोले कुछ नहीं लेकिन वो खुश हो जाता है। बताओ, फिर वो 100 की नोट दिखाता है, और कुछ है तो बताओ ना, और देता हूं। सबको वाह वाह सुननी है। वो ब्राह्मण देवता सोचता है कि देखो भाई मुर्गा आ गया है, तो वो अच्छा ही बोलेगा, कोई बुरा नहीं बोलेगा। लेकिन फिर आप सीरियस हो जाओगे तो वो बोलेगा और अगर आपको सुखी होना है ना तो थोड़ा जाप करना पड़ेगा, मंगल का, शनि का, गुरु का नहीं करो, यहाँ पे अंगूठी पहनो, यहाँ पे पहनो, यहाँ पे इधर ही कोई भी एक 10 उंगली में कोई आपको अंगूठी दिख रही है, कोई शरीर पे कोई धागा दिख रहा है कि ये बापू ने बांधान या बुआ ने बांधान, इधर बांधान, पूरे बॉडी पे कुछ नहीं है।
लेकिन फिर भी जीवन जी रहे कि नहीं जी रहे? कोई नड़ रहा है? सधीन सिगोतन झापड़ी मेलड़ी आन फलोन ढेकड़ो कुछ नहीं है। उल्टा वो खुश हो जाते हैं हमारे घर के देवी देवता कि हमारे कुल में कुटुंब में एक भगवान का भक्त हुआ और उसने मूल पकड़ा है। मूल जड़ कहते हैं ना, जड़ वो पकड़ा है और जड़ पकड़ा है, इसलिए हमको भी सुख मिल रहा है। इसलिए कोई चीज पहनने की जरूरत नहीं है। आ तो 10 आंगड़ी में बधी बेटियों पेरी है कि आमा शू नड़े के मंगल नड़े, शनि नड़े, गुरु नड़े, आ नड़े। तू बधाने नड़े से એટલે તને આ બધું પહેરવું પડે છે હાથમાં। कोई जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक आप सुखी से जीवन जी जाओगे। केवल आपको एक चीज करनी है। अगर आपको इस भागवत में आए हैं और भागवत में अगर आपको श्रद्धा है, केवल एक चीज कीजिए, एवरी डे आधा घंटा महामंत्र का जाप कीजिए केवल, बस। हरे कृष्ण महामंत्र है ना, आज वेदों युक्त में आपको बात बता रहा हूं और पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कोई भी कार्य कीजिए, लेकिन अगर आप महामंत्र नहीं बोलते हैं तो पूर्ण भी नहीं होता है। जैसे गणपति को लाते हैं, सब लोग घर पे लाते हैं और गणपति को लाने के बाद अंतिम आरती में जो शब्द होते हैं मैं आपको बोलता हूं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा बुद्ध्यात्मनाया शरणं प्रपद्ये करोति यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत। क्या कहा? भले गणपति को लाते हैं, चाहे गौरी माँ को, अम्बे माँ को, कहीं पर भी, लेकिन अंतिम में क्या बोलते हैं? नारायणेति समर्पयेत। फिर क्या बोलते हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब बताओ, इससे और ज्यादा मैं आपको क्या प्रमाण दूं? कली संतरण उपनिषद, अगर वेदों में विश्वास है तो 108 उपनिषद है। मैं तो केवल 2-4 प्रूफ आपको देता हूं, क्योंकि कोर्ट में जाते तो क्या बोलते हैं? आपके पास कोई प्रूफ है? तो मेरे पास प्रूफ है वेदों का, वो मैं आपको बता रहा हूं। कली संतरण उपनिषद में बताया गया है, स्वयं ब्रह्मा जी अपने मुख से अपने बेटों को बताते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोड शकम नामना कली कलमश नाशनम। हे मेरे पुत्रों, ये महामंत्र का अगर कोई कलयुग में जाप करेगा तो ये कलयुग पर विजय की प्राप्ति कर देगा। इतनी शक्ति है इस महामंत्र के अंदर। हर वेद में आप जो भी बोलोगे यहां पर बैठे बैठे कि प्रभु जी हमको महाभारत में से कुछ प्रमाण दीजिए, हमको यहां से प्रमाण दीजिए, सब वेदों में बताया गया है। कहते हैं भगवत गीता में बताया गया है 10वां अध्याय 23 नंबर श्लोक, 10वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार के जीवात्मा को बोल दो कि आप जितने भी यज्ञ करते हैं, गृह शांति यज्ञ, वास्तु यज्ञ, लेकिन सभी यज्ञों के अंदर सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, तो आप एक आसन पर बैठकर मेरे नाम का जाप करोगे, वही सर्वश्रेष्ठ है। प्रमाण चाहिए? मैं बताता हूं। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि एकादशी नाम तिथि हम। भगवान क्या कहते हैं कि जितने भी यज्ञ है उसमें सर्वश्रेष्ठ यज्ञ अगर कोई है तो यज्ञा नाम जाप यज्ञोस्मि। मेरे नाम का जो जाप करता है अर्जुन, ये जीवन के सबसे बड़ा यज्ञ कर रहा है। और जितने भी व्रत है, कई लोग कहते हैं ना 16 सोमवार ने मोड़ा गात ने फूल काजलिन जीवंती कान दशामान, न जाने क्या क्या व्रत करते हैं, लेकिन एकादशी व्रत नहीं करते। कई बार, आज कई सालों से मैं धर्म के प्रचार में हूं और कई लोगों को पता नहीं है, लेकिन उनको ऐसे सुना कर मैंने कहा, तब आज कई परिवार आज एकादशी व्रत का पालन करने लगे कि मुझे पता ही नहीं था, हमको पता ही नहीं कि एकादशी का इतनी महिमा है। तो कहते हैं गीता में भगवान कहते हैं जितने भी व्रत है वो 4 आना 8 आना 1 रुपया है, लेकिन एकादशी व्रत 2000 नोट की समान है। क्या है? 2000 नोट के समान है।
अगर एकादशी व्रत का पालन आप करते हैं तो जितने भी व्रत किए हैं उस सब व्रत नहीं करोगे, लेकिन एक व्रत अगर आप करोगे ना तो एक व्रत करने से सब व्रत करने का फल आपको मिल जाएगा, एकादशी व्रत करने। इसलिए कहते हैं ना, धन्य एकादशी, एकादशी करिए तो ब्रज सुख पाइए। धन्य एकादशी, ऐसे एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और जल्दी उठकर स्नान करके भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, महामंत्र का। और एकादशी के दिन अन्न से वर्जित रहना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न अगर आप खाते हैं तो हमारे स्कंद पुराण ग्रंथ में बताया गया है कि अगर एकादशी के दिन अगर आप अन्न खाते हैं तो आपको गौ मांस खाने का पाप लगेगा। ये हमारे वेदों में बताया गया है, स्कंद पुराण ग्रंथ का प्रमाण मैं आपको बता दूं। ऐसे हजारों प्रकार के प्रमाण है, एक प्रूफ नहीं है, सभी 108 उपनिषद, महाभारत, रामायण, 18 पुराण, 4 वेद, ये जो भी ग्रंथ है ये सब ग्रंथों का अध्ययन करके एक सार बनाया है कि ये ग्रंथ में ये बताया है, ये ग्रंथ में ये बताया है, और उसका पूरा प्रमाण के साथ। जैसे नवनीत गाइड होती है ना, नवनीत गाइड आप लोगों ने सुना है, नवनीत गाइड के पूरे पढ़ाई का सार बता देते हैं, वैसा हमने भी सब पूरा अध्ययन कर करके सब एक बनाया है लिस्ट कि ये पुराण में ये बताया गया है, ये पुराण में ये बताया, ये पुराण में ये। ऐसे मेरे पास 500 प्रूफ है, 500 प्रूफ है कि एकादशी व्रत का अगर कोई पालन करता है तो उसे क्या फायदा होता है और नहीं करता है तो कितना नुकसान है। अपने माँ बाप को मारने का जो पाप लगता है, एकादशी के दिन जो अन्न खाता है ना उसे उतना पाप लगता है। इसलिए कभी भी अन्न खाना भी नहीं चाहिए और दूसरों को खिलाना भी नहीं चाहिए। कर्म का बंधन, कहते हैं ना, कर्म कोई ने छोड़तू नहीं। अगर आपके जीवन में आपसे ऐसा भूलकर भी ऐसा कर्म हो जाएगा तो सब भुगतना पड़ेगा। सत्य घटना है। પેલું કહે છે ને કે આંગળી સીધવાનું પણ પુણ્ય પણ મળે અને પાપ પણ મળે છે, એ સત્ય ઘટના है। शास्त्रों में पहले से पूरा बताया गया है हर चीज, इसलिए इसको ध्यान रखना चाहिए। कभी भी हमेशा वेदों युक्त जीवन जीना चाहिए, एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। और कहते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीवन जीना चाहिए। गोपियां सब कुछ छोड़कर भगवान के पास चली जाती थी। कुछ गोपी भोजन बना रही थी और वो क्या कहते हैं, टोप के ऊपर आग में जल रहा है, सब्जी रोटी कुछ भी है वो जल रहा है, लेकिन वो सब जलता हुआ छोड़कर भगवान के पास चली गई। कुछ गोपी अपने ससुर जी को भोजन करा रही थी। ससुर जी ने कहा कि भोजन दो, तो गोपी है ना प्लेट तैयार किया, थाली, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, और वो प्लेट क्या किया मालूम है, गौ माता को दे दिया। और ससुर जी ने कहा बेटा भोजन दो, तो बोलो चाहटियों ने लस्को आवे ना वो ससुर जी को दिया, क्योंकि उसका मन कहां पर था, वो गाय का जो भोजन है ना अपने ससुर को दिया और ससुर जी का भोजन गाय माता को दे दिया। कुछ गोपी अपने पति का चरण दबा रही थी और जैसे ही ऐसी बजाई बंसी भगवान ने, तो वो गोपी वहां से उठकर चली गई और भगवान के पास लौटकर चली गई। कहां जा रही है? पति देव ने कहा, ससुर ने कहा, सासू माँ ने कहा, भाभी ने कहा, ननद ने कहा, सब लोग बोलने लगी गोपियों को कि कहां जा रही हो, अगर घर की दहली को पार किया तो दोबारा यहां पे आना मत। लेकिन सब गोपियां सर्वधर्मान परित्यज्य, गीता में भगवान ने कहा है ना कि सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सब लोगों को बोल दो
कि सभी जितने भी आपके कर्तव्य है उनको छोड़कर आप मेरी शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं आपको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्ष इष्यामि, और आपको क्या दूंगा? मोक्ष प्रदान करूंगा। मां शुचः, डरो मत, क्योंकि यहां पर आप परिवार के साथ रहते हो, लेकिन आपका परिवार वाला कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा अंतिम समय में। वो तो केवल उठा के शमशान में ले जाएंगे बस। लेकिन भगवान कहते हैं अंत समय में मैं आऊंगा। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप मुझे लेने आना, बस आपका जीवन में स्मरण हो। मारो अंत समय जा रे आवे प्रभु, तभी रहे जो याने नो निशा में प्रभु। मन मेवा मळे के ना मळे, मारे सेवा तमारी करवी छे। मुक्ति मळे के ना मळे, मारे भक्ति तमारी करवी छे। कि भगवान का भक्त भगवान से यही प्रार्थना करता है, मारो अंत समय जारे आवे प्रभु, तमे रहे जो आ नैनो निशा में। और ऐसा सबको लाभ नहीं मिलता है, केवल भीष्म देव को मिला था। भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर बाण सैया पर सोए हुए हैं और भगवान सामने मुरलीधर कृष्ण खड़े हैं। और भीष्म देव ने आदेश दे दिया, क्या कहा? भीष्म देव ने कहा कि हे प्रभु, पूरे जीवन तक आपने जो कहा मैंने जीवन में अपनाया है, लेकिन आज मैं आपको आदेश देता हूं। आज एक भक्त भगवान को आदेश देते हैं कि मैं आपको आदेश देता हूं कि आपको यहीं पर खड़े रहना है। भगवान ने कहा कब तक? जब तक मैं मेरे प्राणों का अंत न कर दूं तब तक आप यहाँ पर रहो, क्योंकि गीता में आपने कहा है अंत काले च मामेव, जीवन के अंत समय में कोई मेरा स्मरण करते करते ये काया का अंत करता है तो मेरे वैकुंठ को प्राप्त होता है। इसलिए भीष्म देव ने कहा कि हे प्रभु आप यहीं पर खड़े रहिए और मैं आपको देखते देखते मैं मेरे प्राणों का अंत कर दूंगा। इस प्रकार से भीष्म देव ने देश धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, राज धर्म, अलग अलग प्रकार के धर्मों का वर्णन किया। और पूरे वर्ल्ड से नहीं, पूरे ब्रह्मांड से देवर्षि मतलब देवता, देवर्षि, राजर्षि, बड़े बड़े राजा, सब लोग वहां पर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में आ गए। सब लोग, सब अपना काम धंधा बिजनेस छोड़कर आ गए कि भीष्म देव अपने प्राणों का अंत करने वाले हैं और हमें उनके मुख से कुछ सुनना है। और भीष्म देव ने ऐसे ऐसे धर्म का वर्णन किया है, अद्भुत। भगवान ने भी कहा कि मैं तो जा रहा हूं युधिष्ठिर, तुम्हें भी चलना है तो चलो। कहां? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। क्यों? क्योंकि वहां पर भीष्म देव आज 14 जनवरी उत्तरायण के दिन अपने प्राणों का अंत करने वाले हैं। उत्तरायण के दिन जो शरीर का त्याग करता है ना, वो परम भाग्यशाली जीवात्मा होता है। उत्तरायण का दिन का अर्थ है 6 महीना दक्षिणायन होता है और 6 महीना उत्तरायण होता है। और उसके पहले ही दिन अगर कोई शरीर का अंत करता है ना, तो पूरी पृथ्वी में सबसे भाग्यशाली जीव है। इस प्रकार से भीष्मदेव स्तुति करने लगे और सभी लोगों के बीच में भीष्मदेव ने भगवान को देखते देखते अपने प्राणों का विराम कर दिया, प्राणों का अंत कर दिया। और पूरी सभा दंग रह गई, पूरी सभा शांत हो गई। और उसी जगह पर भीष्मदेव का अंतिम संस्कार हुआ। और भीष्मदेव आज कुरुक्षेत्र में आप जाओगे ना, जहाँ पर युद्ध हुआ था, गए हैं कोई कुरुक्षेत्र? कितने लोग गए हैं? 3-4 लोग गए हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि, वहां की भूमि भी है ना, पूरे कुरुक्षेत्र की आज लाल है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि आज भी लाल है, क्योंकि वहां पर 64 करोड़ सेना का ब्लड खून गिरा था। 1-2 व्यक्ति का नहीं, लेकिन रोज शाम को लाखों लोग मर जाते थे, लाखों लोग। बताओ, हम कहते हैं ना कि कोरोना में इतने मर गए, लेकिन उस समय 18 दिन में 64 करोड़ लोग मर गए थे।
विश्व ब्रह्मांड का सबसे बड़ा युद्ध अगर हुआ तो भगवान ने करवाया था अधर्मियों को मारने के लिए। और ये रोग बनकर भी भगवान ही आए हैं और जितने भी अधर्मी हैं उनको मार डाला। भगवान ऐसे नहीं बोलते कि मैं कोरोना के रूप में आया हूं और मार डाला। ये भगवान के थप्पड़ पड़ती है ना तो अच्छा सुधर जाता है कि भाई अब तो मुझे भक्ति करनी पड़ेगी, अब तो मुझे आस्तिक बनना पड़ेगा, पाप कर्म करने पड़ेंगे और पुण्य को बढ़ावा देना पड़ेगा। भक्तों अभी तो ये स्वर्ण युग चल रहा है। कौन सा है? कितना बाकी? 10 बजे। ये स्वर्ण युग है। स्वर्ण युग का अर्थ होता है कि केवल अभी 5200 वर्ष बीते हैं। जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था ना 5200 वर्ष पहले हुआ था। 5200 वर्ष की महाभारत में गणना आती है, 5200 वर्ष। और उसके बाद ही कलयुग स्टार्ट हुआ। कुरुक्षेत्र का युद्ध संपन्न हुआ, भगवान अपने धाम में चले गए। और जैसे जिस दिन भगवान स्वधाम पर गतः, कहां पर गए? प्रभास पाटन जहां पर है ना, वहां से भगवान अंतर्धान हो गए, भगवान श्री कृष्ण। और जिस दिन भगवान यहां से चले गए कलयुग का आगमन उसी दिन से हो गया। और उस दिन से आज तक 5200 वर्ष हो गए हैं। लेकिन ये कलयुग की अवधि कितनी है? कलयुग का आयुष कितना है? 4,32,000 वर्ष का है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग का आयुष है। आप सोचो, उसमें से केवल 5,200 वर्ष बीते हैं तो भी ये संसार की ये दशा है। आने वाले जीवों की क्या हालत होगी बताओ। आप सोचो कि ये ऐसे कलयुग में लोगों को उनकी मति धर्म में लगी नहीं है, सब लोग पाप वृत्ति में भोगों में लगे हुए हैं। आने वाले जीवन में लोग भगवान को मानेंगे ही नहीं। ये गंगा नदी यहां से हिमालय से आ रही, कितना थोड़ा सा पानी आ रहा है बताओ। आने वाले हमारे पीढ़ियों को क्या मिलने वाला है? गोवर्धन पर्वत देखा है? मैं साल में 4 बार जाता हूं वृंदावन में, 4 बार। हर 3 महीने में एक बार मथुरा का टिकट निकाल देता हूं और वहां पर गोवर्धन की परिक्रमा करता हूं। तो मेरे पास समय नहीं तो हर महीना गोवर्धन की परिक्रमा अगर कोई करता है ना, हर पूनम, अजवाड़ी पूनम और पूनम की अगर कोई परिक्रमा करता है, विश्व ब्रह्मांड से वो सबसे भाग्यशाली जीव है जो पूनम की जो परिक्रमा करता है 22 किलोमीटर की। कितने लोग दूर दूर से आते हैं, कितने लोग बंबई से आते हैं, राजस्थान से ट्रेन का टिकट निकाल देते हैं और वो परिक्रमा करके चले जाते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं। 22 किलोमीटर चलते हैं, 7 घंटा लगता है परिक्रमा करने में। लेकिन हम लोग तो सब लोगों को ले जाते तो लोग रिक्शा में करते हैं। नहीं अड़ा तू शू करवानु, मरी जा मरी। તારા ભાગ ફૂટેલા કહેવાય કે તને આટલું છેક ભગવાનના ધામમાં લાયા ને હવે તું પરિક્રમા નથી કરી શકતા? તારું જીવન શું કામનું છે બોલો? क्या काम का जीवन है? અને વરઘોડો કાઢ્યો હોય તો બોલો, એને કોઈ ગોળા દુખે, પગ દુખે? विचार करवा જેવું છે। दुख सहन नहीं करना है किसी को भी, जरा सा भी कष्ट नहीं होना चाहिए, बस जरा सा भी कष्ट नहीं। अब बताए ना कोई हॉस्पिटल में कोई बूढ़े बूढ़े लोग रहते हैं और शरीर हेल्दी बहुत होता है, बहुत भारी होता है, और थोड़ा सा भी पैर में वो स्ट्रेचर में ले जाते हैं ना, दुखे से हड़वे हड़वे। अरे अहिया करता तो आ तो सेम्पल से, जયારે નરકમાં જાય તો ગોદાઉન છે। આ તો શું છે? આ તો ખાલી સેમ્પલ જ દુઃખ મળ્યું છે કે શરીરમાં ये जो रोग होता है क्या होता है मालूम है? शरीर में कीड़े पड़ते हैं। क्या होता है ये रोग? किससे पैदा होते हैं? जीव जंतु से होते हैं कि नहीं? ये कैंसर का बीमारी होता है, कैसे होता है? कैंसर के जीवाणु होते हैं, एड्स के जीवाणु होते हैं, वो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं ना, तारी काया में कीड़ा पड़से, ऐसा भजन आता है, मैं भूल गया कौन सा भजन है। ये बहुत सुंदर भजन है, बहुत बहुत सुंदर। आ काया माती हंसलो वो चिंता नो उड़ी जैसे, और वो बहुत सुंदर एक दूसरा भजन है। और उसमें कहते हैं तारी काया में कीड़ा पड़से, એટલે कीड़ा मतलब ये रोग,
रोग का अर्थ ही कीड़ा है, और फिर वो जब रोग होता है ना तो वो सहन नहीं कर पाता है। एक दांत, खाली दांत जरा सा दुखने आता है ना तो पूरी रात ऐसा पकड़ के बैठ जाते हैं, पूरी रात ऊँग नहीं आती, लविंग लगाओ, हाथ करो, आधी रात डॉक्टर को दरवाजा खटखटाते हैं, बोलते हैं दांत निकाल दो, मेरी कीमती चीज को निकाल दो। डॉक्टर बोलते हैं काम की, अरे निकाल दो, अभी कुछ काम की नहीं, मुझे दुख दे रहा है वो, और जो मुझे दुख देता है उसको निकाल दो। किसी को पैर दुखता है, वो क्या गैंग्री रोग आता है ना, हाँ, तो पैर दर्द करता है बहुत, और दर्द होता है तो बोलते वो पैर काटना पड़े, पैर काट दो, लेकिन मेरे को दुख सहन नहीं करना है। यही हमारा शरीर ही हमको दुख देता है, इसलिए कहते हैं शरीर में कभी आसक्त मत हो, और ऐसे गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए। तो ये गोवर्धन पर्वत की मैं आपको घटना बताऊं कि गोवर्धन महाराज को भगवान की कृपा से और कलयुग के प्रभाव से उनको एक श्राप मिला है कि हर दिन तिल जितना आप जमीन में चले जाओगे, दररोज हर घड़ी, मतलब हर दिन तिल भार, मतलब जितना तिल का आकार है उतना गोवर्धन जमीन में चला जाएगा। आज से 5200 वर्ष पहले, 5500 वर्ष पहले जब भगवान श्री कृष्ण थे और उन्होंने गोवर्धन पर्वत जब उठाया था, उस समय गोवर्धन पर्वत कम से कम 100 किलोमीटर का था। कितना था? 100 किलोमीटर का। आज केवल 22 किलोमीटर बचा है। बताओ, 22 किलोमीटर बचा है। रोज थोड़ा 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 थोड़ा, तो आने वाले पीढ़ियों को मिलेगा गोवर्धन परिक्रमा करने का लाभ? नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं गोवर्धन की परिक्रमा करनी। कुछ लोग तो गोवर्धन की परिक्रमा कैसे करते हैं, आपको आश्चर्यचकित होगा। उनकी गोवर्धन परिक्रमा 3 साल में पूरी होती है, एक परिक्रमा। कैसे करते हैं? दंडवती परिक्रमा। एक जगह पर 108 बार दंडवत प्रणाम करते हैं। उनके पास 108 पत्थर होते हैं गोल गोल, जो हरिद्वार में गोल गोल पत्थर है ना नदी में, ऐसे छोटे छोटे पत्थर रखते हैं गोल गोल 108 पत्थर, और नीचे जमीन पर एक बार दंडवत प्रणाम किया तो पत्थर उठा के आगे रखते हैं, दूसरी बार प्रणाम किया तो दूसरा। इस प्रकार से 108 बार दंडवत प्रणाम करके फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो 22 किलोमीटर तक चलना है तो कितना साल लगेगा? 3 साल, किसी को 4 साल लगते हैं एक परिक्रमा करने में। बताओ कितना भाग्यशाली वो जीव होगा। और ऐसे संत की हमारे ऐसे सेवा थोड़ी सी हो गई तो उसका पुण्य हमको भी मिल जाएगा। बताओ, उसका पुण्य हमें भी मिल जाएगा। लेकिन भले दंडवती मत करो, चल के तो करो, और चल के भी नहीं कर पाते तो चलो, नहीं चल पाते तो रिक्शा में भी जाके करना चाहिए कि नहीं, मुझे कैसे भी करके परिक्रमा तो करना है ऐसे। लेकिन जब तक शरीर साथ देता है तब तक भजन कर लो, भक्ति कर लो। बाद में बुढ़ापे में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो गोपियों की कथा में आपको कह रहा था कि सब कुछ छोड़कर गोपियां भगवान की शरण में चली गई, और घर वालों ने ना बोल दिया कि दोबारा इस दहली पर आना, अभी मत आना। गोपियां ने सब कुछ छोड़कर भगवान के पास गई, और भगवान ने तो बंसी बजा रहे थे। जैसे ही बंसी बजाई सब गोपियां वहां पर उपस्थित हो गई, और सब गोपियां भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, इतनी रात में आप यहां पर क्यों आई हो? अरे कृष्ण, आपने तो हमें बुलाया है, मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं है। तब गोपियां इतनी नाराज हो, इतनी दुखी हो गई कि हम तो सब कुछ छोड़कर हम तो आपकी शरण में आ गए, अगर आप हमें नहीं रखेंगे तो हम यमुना में घुस जाएंगे, लेकिन हम घर पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमने तो सब कुछ छोड़कर आ गई। अभी हमारे घर वाले हमको रखेंगे नहीं। पहले ऐसा नियम था कि एक कन्या एक रात के लिए भी अगर बिना बताए कहीं पर चली गई तो घर वाले नहीं रखते थे। पहले बहुत नियम था, कड़क नियम। और अभी तो नवरात्रि में 9 दिन है कि नहीं? बताओ। इसलिए कहते हैं सबका प्राइवेट जीवन, सबका प्राइवेट मोबाइल, और सब लोग पाप वृत्ति में लगे हैं। और इस संसार में सबसे बड़ा पाप कौन सा है कि पूरी पृथ्वी पर स्त्रियों में अपवित्रता आ गई है। 99%, केवल 1-2% ऐसा है
कि जो पवित्र जीवन वो भारत में जी रहे, बाकी पूरी दुनिया में आप देख लो क्या हो रहा है। तो 4 पाप सबसे ज्यादा हो रहे हैं, पर स्त्री संग, जुआ खेलना, मांसाहार और नशा करना। ये 4 पाप इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा हो गए हैं। नशा करना, मतलब कितना पाप कर्म लोग करते हैं। राजस्थान में मैं अभी रथ यात्रा थी तो मैं गया, मुझे कथा करने के लिए कहा कि आप कथा कीजिए। कथा कर रहा था, लेकिन कथा करने के बाद में जब रिटर्न मेरे उतारा, जहाँ पर रेसिडेंट होता है वहाँ पर गया, तो भंगार वाले का दुकान था। और भंगार वाले की दुकान के पास इतना बड़ा पहाड़ था बोतलों का, दारू की बोतलों का पूरा पहाड़। बोला देखो सुमेरपुर में कितना दारू पीते हैं, बताओ। सुमेरपुर में गया था मैं जवाईबाग, वहां से मैं ट्रेन में बैठा था, देखा तो इतना बड़ा पहाड़ था। सोचो एक छोटे से एरिया में इतना बड़ा दारू की बोतल का पहाड़ भरा है, तो पूरे सुमेरपुर में कितना होगा। ये हरिपुर कला गली नंबर 5, अगर यहाँ पर दारू की बोतल का पूरा ढगला है तो सोचो पूरा हरिद्वार में कितने होंगे। समझ में आ गई बात। और एक दूसरी चीज, मैं पूरी सब भारत में सब जगह पर जाता हूँ, तो मैं सूरत में भी कई बार जाता हूँ। और सूरत में मैं मोटा वरासा, नवा वरासा जो बना है ना किम के पास, वहां पर मैं जाता हूँ। तो एक भक्त ने कहा कि प्रभु जी यहाँ पर ये पूरे पटेलों का विस्तार है, पूरा नवा वरासा, मोटा वरासा, पूरे सब लोग पटेल लोग रहते हैं। प्रभु जी क्या बताओ, यहाँ पर 100 लारियां है अंडे की और मछली की। समझ में आ गई बात। जो एरिया समझो कोई ब्राह्मणों का एरिया है और वहां पर अगर अंडे बिकते हैं तो क्या हो गया, क्या हुआ, मतलब वहां पर सब लोग खा रहे हैं। तो कहते हैं कि आज सब लोग जितना धन कमा रहे हैं, लेकिन पाप भी उतना। जिस कुल में, जिस परिवार में कोई प्याज लहसुन भी नहीं खाता था, उस परिवार में आज सब लोग मांसाहार करने लगे। कलयुग में बताओ कितना पाप। तो ये कलयुग का ये स्वर्ण युग है। शुरुआत में जो इतना पाप हो रहा है, तो आने वाले समय में क्या होगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा इसी जीवन में, बैक टू गॉड है, भगवत धाम। बस अभी मुझे और जीना नहीं है, और मुझे रस नहीं लेना है, देरानी जेठानी आन पलोन देखो नहीं, कुछ नहीं, केवल हरि स्मरण, केवल हरि कीर्तन भजन करके भव सागर में से निकल जाना है। गोपियां सब कुछ छोड़कर भगवान को कहने लगी कि हम तो सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आई है। तो भगवान ने कहा मैंने तो आपको बुलाया नहीं, अरे हम यमुना नदी में कूद जाएंगे लेकिन हम घर पे नहीं जाएंगे। तब भगवान ने कहा मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था गोपिया, कि आपको मेरे प्रति कितना समर्पण भाव है। आज आपने दिखा दिया कि आपको किसी से प्रेम नहीं है, केवल मुझ परमात्मा कृष्ण से प्रेम है। इसलिए आप आपके घर पे चली जाओ। आपको कहते हैं ना, आपको सही सलामत सब लोग घर पे रखेंगे, आपकी पूजा करेंगे। और इस प्रकार से जब गोपियां अपने घर पे गई, सास ससुर पत्नी देवर जो भी है ना, सब लोग उनकी पूजा करने लगे। क्योंकि भगवान ने क्या कर दिया, उनकी दिमाग में ऐसा डाल दिया कि वो लोग उनकी सेवा करने लगे गोपियों। और फिर शरद पूर्णिमा आई और उस रात्रि को भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला की। क्योंकि ये गोपियां और कोई नहीं है, ये गोपियां और कोई नहीं है। ये राम जन्म जब हुआ भगवान का त्रेता युग में, और भगवान वन में जा रहे थे, करोड़ों करोड़ों ऋषि मुनियों का दर्शन हो रहा था। और जब ऋषि मुनिया जब भगवान का दर्शन करते थे तो भगवान राम इतने सुंदर दिखते थे। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। इतने सुंदर भगवान लगते थे। तो सब लोग साधु संत बोलते हैं, अरे भगवान इतने सुंदर है, मुझे तो ऋषि मुनि का अवतार मिला है, अगर मुझे स्त्री का जन्म मिलता ना तो मैं इनके साथ विवाह कर लेता। क्या कर लेता? मुझे अगर स्त्री का जन्म मिलता तो मैं इनके साथ विवाह कर लेता। भगवान ने कहा मैं इस युग में तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, एक बाण, एक वचन और एक नारी। लेकिन आने वाले युग में
मैं कृष्ण अवतार में जब प्रकट होऊंगा तो आपकी मन की इच्छा को जरूर पूर्ण करूंगा। और वही जितने भी ऋषि मुनि हैं वे सब द्वापर युग में सब गोपियों के रूप में प्रकट हुए और भगवान ने उन ऋषि मुनियों की इच्छा भगवान ने पूरी की। ये गोपियां और कोई नहीं है, ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने वृंदावन में जन्म लिया गोपी के भाव में, और वही गोपियों के साथ भगवान ने रास लीला खेला। तो यहां पर कहते हैं कि हमें हमेशा यही भाव रखना चाहिए कि कैसे करके मैं भगवान को सुखी करूं, कैसे करके मैं भगवान, अगर आप भगवान को सुखी करोगे तो आप स्वयं सुखी हो जाओगे। जैसे आप श्रृंगार करके आईने के सामने खड़े रहते हैं, आप श्रृंगार करके आईने के सामने खड़े रहते हैं तो आईने का श्रृंगार करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक उसका श्रृंगार हो गया, वो जैसे आपका फेस है वैसे सामने आ गया। वैसे ही भगवान को अगर आप सुखी करोगे तो आपके जीवन में भी सुख आ जाएगा, सुख मिल जाएगा। तो गंगा नदी के किनारे हम इतनी सुंदर भागवत कथा सुन रहे हैं और कितना शांति से, भले कम है लेकिन वो भी सब शांति से सुन रहे हैं भगवान की कथा। यहां पर सप्त ऋषि घाट है, बाजू में बगल में सप्त ऋषि घाट है, और हिमालय में से केवल एक ही धारा आती है, हिमालय में से केवल एक ही धारा आती है, लेकिन सप्त ऋषि वहां पर 7 ऋषि मुनियां स्नान तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे। तो मां गंगा ने क्या किया, 7 विभाग बना दिए कि सब ऋषि मुनियों को दूर जाना न पड़े स्नान करने के लिए मेरे अंदर। इसलिए मां गंगा ने कितने विभाग कर दिए, क्योंकि दूर दूर थे। पहले के साधु संत क्या करते थे, अलग से समाधि ध्यान करना, जप करना, जो भी करना है अलग दूर दूर होकर करते थे, क्योंकि एक साथ रहेंगे ना तो बातें करेंगे, भजन कम होगा। लेकिन है कि नहीं, आप कोई भी जगह पर देखो 2 बहनें माला करती होगी, अगर माला है लेकिन 2 लेडीज बाजू बाजू में बैठने लगी ना तो चालू हो जाएगी। आज क्या फरवा गया था, શું લાવ્યું તું, ધાબળા કેટલામાં મળે છે, તમે કેટલું ભાડું આપ્યું, ચાલू हो जाएगा हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते हैं कि हमेशा थोड़ा दूर रहना चाहिए लोगों से। जहां पर कहते हैं ना, जहां पर काग वृत्ति, काग मतलब कौवा वृत्ति, कौवे का मेला लगता है, मालूम है कहां पर लगता है, कचरा पेटी में कूड़ादान होता है ना, आप लोगों ने देखा है। बॉम्बे में ज्यादा होगा, बॉम्बे में तो जहां कूड़ादान होता है बहुत सारे कौवे सुबह सुबह आते हैं और अपनी चोंच से कांव 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 करते करते कचरा सब फैलाते हैं। वैसे सब शास्त्र में बताया गया है कि सुबह सुबह सब कौवे है ना पेपर पढ़ते हैं, और पेपर पढ़ के उसमें सब बिखेरते, कांव कांव, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ। हमारे गुरुदेव ये सत्य घटना बताते हैं कि सब कौवे वृत्ति, काग वृत्ति, और भागवत में भी इसका प्रमाण बताया गया है कि कौवे की तरह सब लोग कांव कांव, शुरुआत से लेकर अंतिम तक। राजस्थान पत्रिका ने, गुजरात समाचार ने, दिव्य भास्कर ने, अजमेर समाचार ने न जाने क्या क्या सब लोग सुनते हैं, लेकिन उनमें से शुरुआत से लेकर अंत तक आपको एक भी सुख की बात नहीं मिलेगी। हाँ, आपने पढ़ा होगा तो बस इतनी दुकानें जल गई, ये कंपनी वाले ने ये किया, इसने ये किया, वो पार्टी ने वो किया, यहां पर ऐसा हो गया। बस शुरुआत से लेकर अंत तक आपने 1 घंटा तक पेपर पढ़ा, लेकिन दुख की ही बात आपने सुनी, एक भी बात आपने कभी सुख की सुनी। इसलिए कहते हैं ये कौवे की वृत्ति है, काग वृत्ति। यही समय अगर आप भगवान की सेवा में लगाते तो भजन करना, गीता भागवत पढ़ना, रामायण पढ़ना, तो आपकी बुद्धि का विकास होगा। तो यहां पर कहते हैं कि आईने सप्त ऋषि मुनि, 7 ऋषि मुनि यहां पर साधना करते थे। और जब मां गंगा ने जब 7 लहरें बनाई, लेकिन मां गंगा बहुत फोर्स से आती थी। तो जब आप देखो, आप जब गंगा किनारे बैठो तो गंगा पानी का आवाज आता है, मालूम है, सुना है, पहले बहुत आता था आवाज। तो 7 ऋषि मुनि ने जैसे ध्यान कर रहे थे तो वो ध्यान में क्या आता था, आवाज गंगा नदी का। तो कहते गंगा नदी का आवाज आने लगा तो
सब ऋषि मुनियों ने माँ गंगा को कहा कि हम यहाँ भगवान का स्मरण कर रहे हैं और यहाँ पर आवाज बहुत आ रही है, इसलिए माँ गंगा ने अपना जो वहन जो प्रभाव था ना उसको धीमे कर दिया, एकदम शांत कर दिया। ये तो पहले बहुत आवाज आता था पानी का। तो सप्त ऋषि घाट यहीं पर है और 7 ऋषि मुनियों ने अलग अलग जगह पर तप करते थे। तो हिमालय से जो गंगा नदी आती है उसका 7 विभाग हो गया और यही 7 ऋषि मुनियों ने इतना तप किया कि उनकी तप भूमि से आज इस पूरे हरिद्वार धाम को पवित्र माना जाता है, उनकी तपस्या से। गौतम, अंगिरा, वशिष्ठ, विश्वामित्र ऐसे 7 ऋषि मुनियों ने यहाँ पर आकर तप किया है। ऐसी तपोभूमि पर हम आकर बैठे हैं। यहाँ पर आप जाओगे कच्छी आश्रम के एग्जैक्ट सामने, कच्छी आश्रम के सामने सप्त ऋषि घाट है और वहीं पर कहते हैं कि वहीं पर जब हस्तिनापुर से 5 पांडव आए थे ना हिमालय में जाने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आए थे सप्त ऋषि घाट पे और यहाँ से आकर फिर वे 4 धाम की ओर हिमालय की ओर गए थे और यहाँ पर उन्होंने भी तप किया है। तो इस प्रकार से ये बहुत परम पवित्र स्थान है और सप्त ऋषि पूरा दिन में 2 बार स्नान करते थे, सुबह और शाम। लेकिन कहते हैं कि क्लिष्ट जटा, उनकी बड़ी बड़ी जटा थी। जटा देखी आप लोगों ने साधु संतों की कैसी? वो जटा एक बार गीली हो जाएगी ना तो सूखेगी नहीं, इसलिए शास्त्र में बताया गया है क्लिष्ट जटा। सप्त ऋषि मुनियों की जो जटा थी ना वो क्लिष्ट का अर्थ होता है वो कभी सूखती नहीं थी। जैसे वो स्नान करने गए तो उनकी जटा गीली की गीली रहती। तो 24 घंटा सप्त ऋषि मुनि गंगा में ही स्नान करते रहते थे। बताओ 24 घंटा, क्योंकि उनकी जटा गीली की गीली ही रहती थी। तो ये बहुत परम सौभाग्य है कि गंगा नदी के किनारे हम ये भागवत सुन रहे हैं और हमें इतना सुंदर मौका मिल रहा है भागवत सुनने का। भागवत कहते हैं, भागवत सुन रहे तो भक्तों के बीच में सुन रहे हैं और ये भागवत सुन रहे हैं तो माँ गंगा की शरण में सुन रहे हैं। और ये भागवत में 3 नदियों का संगम है। ये भागवत में 3 नदियों का संगम है। ये भागवत कहां पर हुआ था? गंगा नदी के। तो भागवत के अंदर गंगा नदी का प्रमाण आता है। भागवत के अंदर भगवान की लीला है। तो भगवान ने रास लीला कौन से तट पर की थी? यमुना नदी के तट पर। तो भागवत के अंदर 3 नदी का संगम है। और ये भागवत कहां लिखा गया था? बद्रीनाथ में। और बद्रीनाथ में कौन सी नदी बहती है? सरस्वती नदी। तो गंगा, जमुना, सरस्वती 3 नदियों का संगम भागवत के अंदर है। ये भागवत लिखा गया तो सरस्वती नदी के तट पर। ये भागवत में किसकी लीला है और कहां पर हुई थी? तो यमुना नदी के किनारे वृंदावन में। और ये भागवत कहां पर हुआ था? तो कहते गंगा नदी के किनारे। ये भागवत का 3 संगम, भागवत के अंदर 3 का संगम बताया गया है। और ये गंगा नदी की इतनी महिमा है कि संसार के लोग, सब लोग त्रिताप में जल रहे हैं। सब लोग, कोई तमोगुण में, कोई रजोगुण में, कोई सत्वगुण में, सब लोग जल रहे हैं, सब लोग। लेकिन जैसे ही वो जीवात्मा, दुखी जीवात्मा अगर हरिद्वार धाम में आया और जैसे ही कपड़े वस्त्र उतार कर माँ गंगा की गोद में उनकी शरण में गया तो उसको पूरे शरीर में शीतलता मिलती है। पूरा शरीर में, बॉडी में उसे सुख मिलता है और एक अलग सा अनुभव करता है कि वाह, मैं कहां पर आ गया, मुझे कितना सुख मिल रहा है, मैं मां गंगा की शरण में आया हूं। भीष्मदेव भी जब अंतिम समय में, जब उनको बाण लगा था कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में और सब लोगों को कहा कि आप सब लोग यहां से चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दो। दुर्योधन को भी कहा मुझे अकेला छोड़ दो। और भीष्मदेव ने माँ गंगा को बुलाया, अपनी माता को। उनकी माँ है ना, भीष्मदेव की माँ कौन है? माँ गंगा है। हे माँ, मैंने 400 वर्ष तक आपने जो कहा
उस प्रकार से मैंने अधर्मियों का मैंने संग साथ दिया, लेकिन अब मैं थक चुका हूं, अब मुझे आपकी शरण में आना है। माँ गंगा को कहा, अपनी माँ को कहा कि मुझे प्यास लगी है, और कहते उसी कुरुक्षेत्र में माँ गंगा ने एक जल धारा छोड़ी और डायरेक्ट भीष्मदेव के मुख में वो जल धारा गई। तो कहते हैं त्रिताप में जो जले हुए व्यक्ति है जलते हैं, लेकिन माँ गंगा की शरण में आते हैं और उनमें स्नान करते हैं तो उसे कितना सुख मिलता है। आप जब पहली बार स्नान करने गए होंगे, आप आपका अनुभव बताइए कि कैसा आपको अनुभव हुआ कि आप कितने अंदर से फील महसूस करते होंगे कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आज मुझे पहली बार जीवन में माँ गंगा की शरण में गंगा स्नान करने का लाभ मिला है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। अगर मेरा दुर्भाग्य होता ना तो मैं कभी नहीं आता, लेकिन मेरा भाग्य है इसलिए मैं माँ की शरण में आया हूँ। और कुछ लोग तो मरने के बाद भी अस्थि नहीं पधराते हैं, लेकिन मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि जीते जीता मैं आज गंगा की शरण में आ गया। तो कितना भाग्यशाली हूँ। मैंने निश्चित कुछ कर्म अच्छे किए हैं, कुछ पुण्य किए हैं, किसी साधु की सेवा की है, किसी गरीब की सेवा की है, किसी ब्राह्मण की सेवा की है, नहीं तो भगवान की सेवा मैंने की है। इसके फल स्वरूप आज मुझे हरिद्वार धाम में मुझे लाभ मिला है। हरिद्वार धाम की इतनी महिमा है, इसे कोई साधारण मत समझना। हरिद्वार धाम में जो लोग रहते हैं ना, वो बहुत पुण्यशाली और भाग्यशाली है। नहीं तो आप भी आकर रहो, बताओ कितने दिन रहोगे। अगर आपका भाग्य होता ना तो आप भी रह सकते, लेकिन फिर भी आपका भाग्य तो है कि चलो एक हफ्ता तो रहते हैं। लेकिन वो जो लोग पूरा जीवन यहां पर रहे हैं वो कितना भाग्यशाली होंगे बताओ, है कि नहीं। वो कंपैरिजन करो कि सही में ये कितना पुण्यशाली जीव है कि भगवान के घर पे रहता है, भगवान के मंदिर में रहने को इसको पुण्य मिला है। इतना बड़ा प्रभाव है। हरि क्षेत्र, ये इसको क्या कहते हैं, हरि क्षेत्र कहते हैं, और इसको हरिद्वार भी कहते हैं, और इसको कहते हैं स्वर्ग द्वार। इसको कौन सा द्वार कहते हैं, स्वर्ग द्वार। अगर यहाँ पर शरीर का अंत होता है ना तो उसे स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। इतनी महिमा है। लेकिन महिमा तो बहुत है, लेकिन हमारा अगर दिमाग, क्या बोलते हैं, हमारा दिमाग अगर काम नहीं करेगा और हमारे दिमाग में थोड़ी सी कचरा और खराबी आ गई ना तो हम एक साधारण जल समझेंगे। हम तो कई बार लोगों को बोलते हैं चलो हरिद्वार धाम में भागवत कथा है, सब भक्त लोग आ रहे हैं, आप भी चलो। हमारे तो घेर गंगा है, और तो खेतर में पानी आवे है, बोर में आटलू बधु। मतलब उसको पता ही नहीं है कि दिव्य जल है। वो आपके खेत में, आपके नल, घर पे नल में जो पानी आता है और ये गंगा नदी का जल आप लेकर जाओ और लेबोरेटरी में चेक कराओ, दोनों H2 आएगा, दोनों सेम है। लेकिन ये क्या है, भगवान के चरणों में से निकला हुआ दिव्य जल है। आप आपके घर पे एक डब्बा में पानी भरकर रखो, नगर पालिका का, हाँ, वो पानी भर के रखो और ये पानी भर के रखो। ये 5 साल के बाद भी इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। और ये जो जल घर पे भरा है ना, वो 1 हफ्ते में बाद अंदर तो सू पड़े पूरा, है कि नहीं। अभी इससे तो आपको पूरा विश्वास होता है कि नहीं होता है, बताओ कि दिव्य जल है कि नहीं। 5 साल तक हमारे घर पर पड़ा, लेकिन इतना शुद्ध और पवित्र जल होता है। ये प्रभाव है। इसलिए ऐसा भाव रखकर ही हमें गंगा में स्नान करना चाहिए। लेकिन सब लोग आते हैं, लोग क्या करते हैं मालूम है, जैसे आके कूदी मारते हैं, चलो स्विमिंग करो। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा भाव मत रखो। ये दिव्य जल है। सब लोग आते हैं ट्रेन में टिकट निकाल कर, अरे बहुत गर्मी लग रही है तो जाके स्नान करेंगे। लेकिन ऐसा भाव से मत आओ। ये हरि का धाम है, भगवान का धाम है। शिव जी और पार्वती यहाँ पर हरिद्वार धाम में आए कि चलो हम भक्तों को मिलने जाए कि कैसे कैसे है। तो शिव जी को कहा, पार्वती ने कहा देखो कितने सारे शुद्ध भक्त हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं सब लोग। शिव जी ने कहा इसमें से एक भी शुद्ध भगत नहीं है। लाखों लोग करते लेकिन
एक भी शुद्ध नहीं है। तब पार्वती ने कहा कैसे, आपको कैसे पता चला? एक काम करो, अगर एक भी शुद्ध मिले ना तो मुझे बताओ, एक भी शुद्ध मिले तो मुझे बताओ, मैं अभी मेरा शरीर में कोढ़ कर देता हूं। कोढ़ आवे ना, कोढ़ का रोग। और मैं यहाँ पर झाड़ के नीचे बैठा हूँ, जो झाड़ है ना उसके नीचे में बैठा हूँ, और जो लोग नहा के आते हैं ना, गंगा में स्नान करके आते हैं, उनको बोलो कि मेरे पति को आप स्पर्श करो। अगर आप स्नान करके आए हैं ना तो मेरे पति को स्पर्श करो, तो मेरा पति है ना अच्छा हो जाएगा। शिवजी ने अच्छे एक साधु का वस्त्र पहन लिया, और ये सत्य पुराणों की सत्य घटना मैं आपको बताऊं। पार्वती ने एक स्त्री का रूप लिया, और जो लोग गंगा स्नान करके आ रहे थे ना, सबको बोला कि बाबा ने कहा है कि कोई गंगा स्नान करके आएगा और आपके पति को अगर छुएगा तो उसका कोढ़ का रोग समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है, पाप से मुक्त होना चाहिए। अगर पाप से मुक्त नहीं हुआ तो उसका कोढ़ तुमको लगेगा। तो सब लोग गंगा स्नान करके तो सब लोग आ रहे थे, सप्त ऋषि घाट में हर की पौड़ी से नहा के सब लोग आ रहे थे, और थैली में गीले कपड़े थे, जो स्नान किया ना वो थैली सब लोग लेकर आ रहे थे, ब्लैंकेट लेकर भी आ रहे थे, कुछ लोग शॉपिंग करने के लिए आ रहे थे, लेकिन साधना करने के लिए कुछ लोग कम लोग थे। तो सब लोग आ रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति को पूछा, दो को पूछा कि मेरे पति को स्पर्श करे, आप गंगा स्नान करके आए हैं? कि हाँ हम गंगा स्नान करके आए। एक काम करो ना, मेरे पति को छुओ ना, अगर आप गंगा स्नान करके आए तो आप पवित्र हो गए, तो मेरा पति भी कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है, अगर आप पवित्र नहीं हुए ना तो एक कोढ़ है ना आपको लगेगा, मेरे पति का कोढ़। तो सब लोग बोले ना बाप, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं पवित्र हुआ कि नहीं हुआ। सब लोग 1 2 3 4 5 लाखों लोग गए, लेकिन लाखों में से एक व्यक्ति आया, और वो गंगा में स्नान करके कहने लगा कि मैं आपके पति को स्पर्श करूंगा। तब पार्वती ने कहा कि ठीक है स्पर्श कीजिए, लेकिन एक शर्त है, अगर आप पवित्र नहीं होंगे तो आपके अंदर कोढ़ चला जाएगा। तो उसने कहा मैं पूर्ण श्रद्धा के साथ कहता हूं कि मैं माँ गंगा की शरण में हूं, और माँ गंगा में मैंने स्नान किया है, अब मैं पवित्र हो गया हूं, और मैं आपके पति को स्पर्श करूंगा, मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। इस प्रकार से वो स्पर्श करने गए, और ये सत्य घटना पुराणों की है, पहले के युगों की। और वहां पर शिव जी और पार्वती प्रकट होकर कहा कि देखो पार्वती, लाखों लोग स्नान किए और तुमने लाखों लोगों को कहा, लेकिन लाखों में से एक विरला तुमको मिला, है कि नहीं? एक विरला मिला, क्योंकि हमको तो शक है अभी भी कि मैं पवित्र हुआ कि नहीं हुआ, गंगा में स्नान किया नहीं। आप पवित्र हो चुके हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कभी भी ऐसा मन में संशय नहीं लाना चाहिए। मां गंगा की इतनी महिमा है अपने भक्तों पर कि गंगा भक्तों को बहुत प्रेम करती है। मां गंगा, जब भगवान के भक्त उसके अंदर स्नान करते हैं तो मां गंगा को बहुत सुख मिलता है कि चलो मेरे अंदर भगवान के शुद्ध भक्त ने स्नान किया। कहते हैं बिंदु किल्व गाम, बंगाल की सत्य घटना, गंगा नदी के किनारे बिंदु किल्व गाम है, और वहां पर जयदेव गोस्वामी रहते थे अपने पत्नी के साथ, जयदेव गोस्वामी। और प्रतिदिन एवरी डे 18 किलोमीटर दूर जाते थे गंगा स्नान करने के लिए। 18 किलोमीटर दूर जाते थे गंगा स्नान करने। जयदेव गोस्वामी का रोज का नियम था कि रोज मुझे माँ गंगा में स्नान करना है, और स्नान करके वहां पर साधना तप करना है, फिर शाम को अपने घर पे आ जाते थे 18 किलोमीटर के बाद। कितनी श्रद्धा! हम तो यहाँ से अगर गंगा स्नान करने जाना है तो ऑटो रिक्शा, एक कदम आप गंगा की ओर बढ़ाते हैं, एक कदम आगे बढ़ाएंगे ना तो आपको एक अश्वमेध यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। बताओ, लेकिन हम वो यज्ञ का फल की प्राप्ति हमको नहीं करनी है। हम तो डायरेक्ट रिक्शा को बुलाओ, बोलो कितना लेगा हर की पौड़ी का? 150 रुपया, चलो बैठ जाओ। 150 तो 150, 200 तो 250 नहीं। ऐसा भाव रखना चाहिए कि एक जो भाव
पड़ू जो जो पाव धरो, जैसे कोटि न अश्वमेघ यज्ञ समान, कोटि न यज्ञ समान। जैसे माँ गंगा की ओर आप बढ़ोगे और एक कदम आप बढ़ाओगे ना, तो आपको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्ति होती है। इतनी महिमा हमारे वेदों में बताई गई है। तो इस प्रकार से माँ गंगा की इतनी महिमा है। लेकिन बिल्व मंगल ठाकुर प्रतिदिन 18 किलोमीटर चलकर जाते थे और माँ गंगा का स्नान करके वहाँ पर ध्यान करना, जाप करना। लेकिन अब थक चुके थे, तो माँ गंगा ने उनको प्रकट होकर कहा कि हे जयदेव गोस्वामी, आपको अभी यहाँ पर नहीं आना है, मैं आपके घर के सामने प्रकट हो जाऊंगी। और ये आपको वो स्थान आज भी है, बिंदु किल्व गाम, वहां पर बंगाल में है। और वहां पर गंगा नदी के किनारे जो घर है ना, वहां पर आज भी है ना, वहां पर माँ गंगा का वहां तालाब है और वहां माँ गंगा प्रकट हुई है। प्रकट होकर कहा कि आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ जाती हूँ आपके घर के सामने और रोज आप वहां पर स्नान करना। और एक घटना आती है अनसुईया की चित्रकूट में, कि मंदाकिनी वहां पर प्रकट हुई है। ये जो गंगा नदी है ना, चित्रकूट में भी है। और किन की कृपा से? माँ अनसुईया की कृपा से। तो उन्होंने, पहले के लोगों ने इतना साधना किया, इतना तप किया कि जिसकी बात मत पूछो। और उनके तप के प्रभाव से उनके सामने माँ गंगा प्रकट हुई है। तो ऐसे ऐसे ये माँ गंगा की मैंने आपको कथा कही, और आगे भी बहुत कथाएं आएंगी। वो धीरे धीरे सब प्रतिदिन माँ गंगा की कथा हम श्रवण करेंगे। कितना समय हुआ है? 10:30 हुआ। तो और एक छोटी सी लीला हम सुनेंगे, और लीला सुनने के बाद फिर 11 साढ़े 11 बजे हमारी कथा को विराम देंगे। ये माँ गंगा की हरिद्वार की घटना कि एक समय की घटना है कि राजा परीक्षित अपने प्रजा के साथ जंगल के मार्ग में जा रहे थे। तो उन्होंने एक सत्य चीज देखी कि एक बैल के 3 पैर कटे हुए थे। एक बैल के 3 पैर कटे हुए थे। तब राजा परीक्षित रथ में से नीचे उतरे और परीक्षित राजा ने कहा, बताओ आपके 3 पैर किसने काटे? एक बार केवल इशारा कर दो, मैं उसके मस्तक धड़ से निकाल दूंगा। तब वो बैल के रूप में और कोई नहीं था, वो साक्षात धर्म था। और धर्म ने कहा कि हे राजा, मैं ये नहीं जानता हूं कि कौन मुझे दुख दे रहा है। कोई ऐसा कहते हैं कि अपने कर्म ही अपने को दुख देते हैं। कोई ऐसा कहता है कि हमारे जीवन में जो सुख दुख लिखा है वही हमें मिलता है। मुझे तो ये पता नहीं कि कौन मुझे सुखी कर रहा है और कौन मुझे दुखी कर रहा है। कई लोग बोलते हैं ना कि मैंने इतना लोगों के लिए किया, लेकिन वो लोग मुझे आज दुखी कर रहे हैं, क्योंकि आपको उनकी सेवा करने का था, लिखा था, इसलिए आपने उसकी सेवा की। समझ में आई बात? कई लोग बोलते हैं मैंने इतनी सेवा की लेकिन मुझे कुछ फल नहीं मिला, लेकिन वो फल आपने ले लिया था पहले जन्म में। उसका ऋण बाकी था, वो ऋण चुकते करने के लिए। कभी कभी घर में झगड़ा होता है ना, हाँ तो गया जन्म लेणु हतु लेणी याद हतु, बोलते हैं ना, लेणु लेवा आयु, बोलते हैं ऐसा, एवं लेणु पूरू थी गયું। कभी बहू आती है, कभी बेटा होता है, कभी ऐसा होता है, कभी कोई हमारा धन लेकर चला जाता है, तो बोलते हैं ना, उसको सांत्वना देने के लिए, तूने उसका लिया होगा, वो लेने के लिए चला गया। परीक्षित राजा ने कहा एक बार इशारा करो, लेकिन बैल ने कुछ नहीं कहा। तो परीक्षित राजा ने कहा, आप इस प्रकार से धर्म पूर्वक बातें कर रहे हो, आप और कोई नहीं, आप साक्षात धर्म हो।